टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। ईद का एक और गहमा गहमी रंगा रंग दिन आपका मुंतज़र है। आज भी बहुत ज़्यादा हंगामा प्लान किया है हमने आप लोगों के लिए हमारे शो के ऊपर। बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़, बहुत ज़्यादा गेम्स, बहुत बातें और कुछ मज़ेदार रेसिपी आपका इंतज़ार कर रही है। शेफ़ मुनीज़ा आज मंदी बनाने वाली हैं, जो कि बहुत सारे लोग हैं जो कि मंदी खाना चाहते हैं लेकिन उन्हें बनानी नहीं आती। मंदी एक बहुत ही फेमस मिडल ईस्टर्न डिश है जो कि आज हम शो पे बनाएंगे और मेरे बहुत सारे दोस्त आज इनवाइटेड हैं। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत बातें होंगी। और जो गेम्स, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो गेम्स हम लोग यहाँ पे उनके साथ खेल रहे हैं, अगर आप वही गेम्स हमारे साथ अपने घर में खेलेंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। आज जैसे कि आप जानते हैं ईद का दूसरा दिन है, कसाई बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। कसाई जो है वो जानवरों की खालें उतार रहे हैं और महंगाई हम लोग। लेकिन देखिए, जिंदा दिली हमें ज़रूर रखनी चाहिए। हमें जिंदा दिली जो है वो ही हमें आगे लेके जाएगी, क्योंकि जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, जिस मुश्किल से इस बार जानवर खरीदे गए हैं, एक तो तेज़ बारिशों का सिलसिला, ऊपर से महंगाई, और हर सड़क के कोने पे मैं आपको बताऊं एक बकरा मंडी बनी हुई थी। जहां पे भी जा रहा हूं, सही नहीं कह रहा, जिस कोने में जहां से मुड़ू वहां एक बंदा 4 बकरे लेके 6 बकरे लेके। ईद के मैं आपको बताऊं चांद रात पे तो मजा ही आ गया। मैंने ऐसी गाड़ी रोकी सिग्नल के ऊपर तो 2 बंदे खड़े हुए थे, बकरे लेके 3-4। मैंने कहा यार, बिल्कुल छोटा सा बकरा था। मैंने कहा कितनी क्या कीमत होगी? 3 लाख के 2। मैंने कहा वाह भाई, 3 लाख के 2 बकरे, ये वक्त आ गया है। खैर एनीवे, जिन लोगों ने कुर्बानी की, अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। एक बहुत ही बड़ा फरीज़ा है, हमारा इस्लामी फरीज़ा है, और पाकिस्तान एक उन चंद ममालिक में से है जहाँ पे ईद उल अज़हा पूरे जोश व खरोश के साथ मनाई जाती है। एक पूरा फीवर होता है ईद का। हम लोग शॉपिंग भी करते हैं, ये गोश्त भी बांटते हैं अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, दोस्तों में। एक महफिलें लगती हैं, लोग बारबेक्यू करते हैं। चूँकि आप जानते हैं कि मानसून चल रहा है, बारिशों का सिलसिला है। अगर आप कहीं बारबेक्यू कर रहे हो तो प्लीज़ छत अपनी ज़रूर देखिए कि कहीं वो टपक ना रही हो, वरना बारबेक्यू का मज़ा आपका थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। इस बात का खूब ख्याल रखिएगा। उसके साथ साथ एक बात और ख़वातीन और हज़रात जो कि बहुत ज़रूरी है, ईद का जो दिन होता है हर कोई मनाना चाहता है, और इस मुल्क में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे वालिदैन हैं जो कि ईद का दिन नहीं मना पाएंगे, या तो महंगाई की वजह से, या तो कुछ अपनी ज़रूरियात की वजह से, या तो अपनी उन प्रॉब्लम्स की वजह से जो वो किसी से कह नहीं पाते। क्योंकि आपको पता है हमारे बीच में इस तरह के कई सफ़ेद पोश लोग मौजूद हैं जो कि सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर अपने मसाइल लोगों से डिस्कस नहीं करते। अगर आपको ज़रा सा भी आइडिया हो कि कोई इस तरह की फ़ैमिली है जो मुस्तहिक हैं, जिनकी ईद आप थोड़ा सा शेयर करके बेहतर बना सकते हैं, तो प्लीज़ इस फरीज़े को ज़रूर अंजाम दीजिएगा, क्योंकि हमें अपनी दुनिया के साथ साथ अपनी आखिरत की भी फिक्र करनी चाहिए। आजकल की जिस तरह की ज़िंदगी चल रही है, ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा रहा नहीं, तो प्लीज़ अपनी आखिरत को ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए अपना वक्त गुजारिए। आज का एक शानदार दिन आपका इंतज़ार कर रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा होगा, बहुत म्यूज़िक होगा, बहुत इन्जॉय करेंगे। ईद मुबारक आप सबको। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, बहुत बहुत एक बार फिर आपको बकरा ईद मुबारक। किचन में यकीनन आप बहुत इस वक्त बिजी होंगी, कुछ पका रही होंगी, कुछ फरमाइशें आ रही होंगी और मेहमानों का इंतज़ार भी होगा। तो उसके साथ साथ टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मज़ा होने वाला है। मेरी 3 इंतहाई खूबसूरत दोस्तों ने मुझे ज्वाइन किया है ईद का मज़ा दोबाला करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एस्थेटिशियन और डेंटिस्ट हिना। हेलो। इतना लेट? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ईद मुबारक।
और कुछ कहना चाहेंगी आप? एक ही सांस में? एक ही सांस में नहीं, पहले सबको कहने अच्छा, पहले सबको इंट्रोड्यूस कर दूं, उसके साथ साथ सबके दिलों की धड़कन और मुस्तकबिल का हाल जानने वाली हमारी उनसा शाया मौजूद है, द टैरो कार्ड रीडर। देखा, उनसा के ऊपर फौरन बैंग आया सिर्फ इस वजह से क्योंकि इन सबको टैरो कराने होते हैं फ्री में उनसा से, तो ये जो लालच है उसकी वजह से उनसा को ऐसा अच्छा ट्रीटमेंट मिला है। और उसके साथ से भी आप सबको, सब देखने वालों को बहुत बहुत ज्यादा ईद मुबारक। उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है मिस पाकिस्तान कह रहा हूँ, हमारी पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ा नाम, शी इज अ फैंटास्टिक डर्मेटोलॉजिस्ट। और हमारे जब भी शो पर आती हैं कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा निखर जाते हैं और खूबसूरत हो जाते हैं, खास करके ये नोज जॉब बड़ी अच्छी करती हैं। हमारे साथ है डॉक्टर आयशा उमैरा। ईद मुबारक। कैसे डॉक्टर साहब? सॉरी मैंने आपको मिस पाकिस्तान कह दिया मेरे मुंह से, कोई बात स्लिप ऑफ टंग। I didn't mind. अच्छा लगा आपको? अच्छा, सबसे पहले तो ये लेडीज में ये पूछना चाहता हूँ, ईद बकरा ईद जो होती है वो तो किचन में गुजरती है यूजुअली ज़्यादातर, आपकी कैसे गुजरी? मेहमान और लेकिन फर्स्ट डे जो है वो जब कुर्बानी होती है उसके बाद किचन में सब बैठते हैं और हिस्से बनते हैं। उस वक्त पहला दिन तो पूरा कम्प्लीटली जो है वो हिस्से बनाने में और बाद में ग्लव्स पहन के और सारे हिस्से बन रहे होते हैं, बॉक्सेस बनते हैं। डॉक्टर हिना सिद्दीकी कसाई का काम भी कर सकती है, हाँ, तो अगर आपका कसाई नहीं आया तो प्लीज डॉक्टर हिना सिद्दीकी को अभी फोन कीजिए। हिना, ये मुझे आपका ये टैलेंट नहीं पता था। तो पता लग गया ना, इसलिए तो मैं आज ईद पे बताने आई हूँ लोगों को कि आई कैन डू दैट आल्सो। अच्छा, आप एक डेंटिस्ट भी हैं, जी। तो क्या कभी आप बकरे के दांत चेक करते हैं? एक दफा किए थे। सच में? सीरियसली? सही बताया? मगर मुझे डर लगता है, मुंह नहीं खोल सकती मैं। वो जब सब लोग दांत दिखाने के लिए मुंह खोलते हैं ना, तो मैंने खोल के जब देखे थे वो कहते हैं 4 दांत 2 दांत, तो उस वक्त मैंने चेक किए थे। इसमें तो प्लाक लगा हुआ है। एक दफा तो बकरा वाला बीमार हो गया था, मैंने उसको मेडिकेशन भी दे दी थी और उसको डायरिया हो रहा था, यानी पास्ट अवे। बकरा बहुत बीमार था, हमारा बहुत अरसे पुरानी बात है ये कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उसको डायरिया हो गया था। उसको कोशिश की हमने ट्रीट करने की, मेडिसिन देने की कोशिश की, मगर वो बच नहीं सका। सीरियसली? उसने अपनी जान दे दी मेरे हाथों में। फिर आपने किया क्या उसका? कुछ नहीं किया। क्यों? उसको काट के आप रेस्टोरेंट्स में बेच देती? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको क्या पता जब रेस्टोरेंट में खा रही है वो जिंदा बकरा है या वो बीमार बकरा था? बताएं। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं। अच्छा, उनसा से पूछो, उनसा क्या आप बकरा या गाय खरीदने से पहले टैरो करती हैं? अब आप ये मत पूछिए कि बकरे का टैरो तो कभी नहीं किया आपने। मुझे बता रहे करती होंगी आप? नहीं, बिल्कुल कि मैं इस बार बकरा लूं या गाय? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, लेकिन ईद कैसी गुजरी? पहला दिन कैसा गुजरा? ईद बहुत ज़बरदस्त गुजर रही है और पहला दिन जो है वो ज़ाहिर है कुर्बानी में और गोश्त समेटने में लग जाता है। उसके बाद जो है शाम को बारबेक्यू वगैरह खाना बनना शुरू हो जाता है, फिर दावतें शुरू हो जाती हैं और बस। और ईद का इसी तरह और ईद खत्म। और ईद खत्म हो जाती है। पता भी नहीं चलता टाइम कैसे पास होता है। हिना, मैं सच बताऊं, ईद के दूसरे दिन मुझे डिप्रेशन शुरू होता है कि छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। 3-4 दिन की तो छुट्टियां होती हैं। आयशा मेरा, आप कैसे मनाती हैं? अब ये ना कहेगा बकरे का लेजर हेयर रिमूवल शुरू कर दिया। बकरे की नोज जॉब करके। यार तुम्हारी नाक थोड़ी टेढ़ी लग रही है, तो नाक सही कर दो। हाँ, लिप फिलर्स कर सकते हैं बकरे को। बकरे को? सच बताएं, ये खुदा के लिए बकरों को महफूज रखे डॉक्टर आयशा। मेरा ईद पे बिल्कुल आदत, आपको पता है कुछ लोग ना आदत से भी मजबूर हो जाते हैं डॉक्टर साहब। नहीं, लेकिन इस तरह अब आप माशाल्लाह आप डेली क्लिनिक जाती हैं, सो मेनी क्लाइंट्स। अब ईद की छुट्टियों में फर्ज करें आप बोर हो रही हो, रिश्तेदार और कहीं बिजी हो, तो आप सोचें बकरे के ऊपर ही नहीं, सीरियसली लोग मुझे वैसे बोर होने नहीं देते हैं, उनका बस नहीं चले, मुझे 3rd डे भी क्लिनिक बुला लेते हैं। सही बताएं? सीरियसली वैसे क्या ऑब्सेशन है? ऐसा होता है। अच्छा, डॉक्टर साहबा हमारी वेडिंग्स हैं और ये हमारे साथ बड़ा कॉमनली डॉक्टर साहब आपने कभी काम किया ईद के दिनों में? ईद के 3rd डे मैंने किया है। 3rd डे किया? बिल्कुल किया। और ऐसे कुछ मखसूस पेशेंट्स जो कि ऑलरेडी अपना बुक करवा के जाते हैं कि नो वी हैव टू कम, तो सारा स्टाफ तो नहीं आ सकता, लेकिन 2-3 हमारे जैसे कुर्बानी के बकरे होते हैं। कसम खुदा की मैं सच बता रहा हूँ, मेरा ड्रामा सीरियल अभी जख्म ऑन एयर है और वो ऑन एयर है, उसके 1-2 सीन फंस गए, तो आई एम शूटिंग टुमारो। कल 3रा दिन है और मैं वो डेट दी हुई है। बिल्कुल, कहते हैं काम सबसे पहले, काम सबसे पहले, क्योंकि उसकी वजह से ये सारा ग्लैमर होता है लाइफ में। इत्तेफाक है कि 3rd डे ही कभी ना कभी कॉल कोई जरूर आ जाती है कि भाई हमें कोई फंक्शन है या कुछ इमरजेंसी है या कहीं ट्रैवल करना है, तो कुछ एक आध लोग होते हैं जिनके लिए आपको जाना पड़ता है। इनफैक्ट हम लोग भी डॉक्टर्स आर बेसिकली क्वाइट यूज्ड टू ऑफ इट ना। जब हम अपनी प्रैक्टिसेस में भी होते थे तो ईद तो हमारी होती ही नहीं थी। ईद तो अब कंसल्टेंट बनने के बाद मनाई जाती है। लेकिन अब क्या करती है ईद पे वैसे? ईद पे बस ऐसे अभी आपके साथ, फिर उसके बाद घर में जो कुर्बानी में ये होता है कि हमारे फार्म हाउस पे सारी चीज़ें होती हैं, तो सब लोग एक साथ ही होते हैं। हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती, वो सारे वालदा होती हैं, बस वो पीसेस वगैरह बनवा के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमें ये होता है कि हस्बैंड की फरमाइशें पूरी करने में
गुजर जाती हैं कि ये बना दो वो बना दो, क्योंकि साल में एक बार तो उनको कुकिंग करने को बेगमात मिलती है कि हाँ अब कुकिंग करा लें। प्रोफेशनल वाइफ के साथ तो यही होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, ससुरालियों की कितनी डिमांड्स होती है वैसे शादी के बाद ईदों पे? क्या ससुराल वाले आ रहे हैं, अच्छा खाना पकाना पड़ेगा? खाना बन जाता है खुद ही, पता नहीं चलता, इतनी टेंशन नहीं होती खाना बनाने की। लेकिन आपको पता है, जिस तरह मैं आप बताऊँ, ईद स्पेशली बकरा ईद की जब हम बात कर रहे होते हैं, इतने सारे लोग हैं जो कि अपने बकरों के साथ तस्वीरें अपलोड करते हैं, सेल्फीज अपलोड करते हैं। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा ट्रेंड इस तरह का बन गया कि देखो मेरे पास ये बकरा है या वो। आप लोगों ने कभी ऐसा किया? मैंने किया है ना, तुमने तो किया होगा श्योर। लॉन्ग टाइम अगो। मेरा बकरा सबसे प्यारा है। यस, मैं खड़े होकर पिक्चर खिंचवाई है बकरे की। आई स्टिल हैव इट समवेयर। रियली? हाँ। अच्छा, एक और सवाल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरे बहुत ही करीब है। मुझे काम करते हुए ना इन दिस इंडस्ट्री तकरीबन 12-15 साल हो गए। आई एम वर्किंग नॉन स्टॉप, ठीक है। और ये बात आज तक मेरे घर वालों को नहीं समझ आई। तो मेरी मम्मी कभी शॉपिंग करने जाती हूँ, मैं साथ जाता हूँ, तो वो एक्सपेक्ट करती है मैं सारे थैले वैसे ही उठाऊँ, वो वैसे ही मुझे वो होती है। और लोग देख रहे होते हैं कि भाई ये तो बिल्कुल ही आपके घर वाले आप लोगों को क्या स्टार्स की तरह डील करते हैं या नहीं? हम कोई स्टार्स तो नहीं है घर में, कोई स्टार नहीं होता। हाँ, घर में यू आर जस्ट नॉर्मल। बस घर वालों की कॉल आती है, सुनो डायरिया हो रहा है बच्चे को, क्या करूं? ये खिला दो। अच्छा, हिस्ट्री पूरी तो बता दो, कितने हो गए, कितने हमें नहीं पता, ही बताओ, मेडिसिन बताओ जल्दी। अब वो सारे काम छोड़कर जो है वो उनको लेकिन डॉक्टर आयशा, कभी होता होगा ना कि आपका दिल चाहता होगा किसी से बात करने का। ऑफ कोर्स हम लोग इंसान हैं, हमें फैमिली के अलावा भी दोस्त चाहिए होते हैं बात करने के लिए, और जस्ट टू शेयर आवर लाइफ एक्सपीरियंसेस। ऐसे तो ऐसा होता है कि आप कभी कॉल करती हैं और वो आपसे सिर्फ नुस्खे पूछना शुरू हो जाए आपके, और यार कैसी हो तुम? तुमने कॉल नहीं किया? अरे आयशा ये छोड़ो, मुझे तुम बताओ इसका क्या करूं? मेरी बहुत मखसूस ऐसे दोस्त हैं, और वो दोस्त ऐसे हैं कि वो किसी भी टाइम पे कुछ भी वो टपक भी पड़ते हैं क्लिनिक में। दे कैन ऑलवेज कम इन माय ओपीडीज। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली कभी ऐसी वाली बात है नहीं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि कॉल करें और बड़ी तकल्लुफाना गुफ्तगू हो कि बताओ सुनो मुझे ये हो रहा है। वो ज़्यादातर ऑर्डर्स होते हैं या फिर वो क्लिनिक आते हैं, सुनो ये कर दो और आप कर देती है। ये वाला पता है, ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों के साथ इस तरह की बेतकल्लुफी होनी चाहिए। मैं कभी भी शूटिंग कर रहा हूँ तो मुझे आधा 1 घंटा ऑफ होता है, मैं हिना के क्लिनिक चला जाता हूँ। हिना कॉफी पिलाओ। हिना कह रही मेरी क्लाइंट्स बैठे हुए, मेरे का कुछ नहीं होता, कॉफी पियो फिर कर लेना काम। तुम जा रही हो? स्टाइल से आता है बहुत ज्यादा, बताता भी नहीं है, चुप के देख भी रहा होता है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। मैं कहती हूँ वहीं जाओ, वहीं रहो, हिलो जिलो नहीं ज्यादा, अपने कमरे में जाके बैठ जाओ। मैं हिना के क्लिनिक भटकता रहेगा हिना के क्लिनिक जब जाता हूँ ना, तो मुझे क्या होता है, वहाँ पे मेरे बहुत सारे मुखबिर मौजूद हैं, तो मुझे पता चलता है कोई एक्ट्रेस आई हुई है या कोई एक्टर आया है। मुझे वो परेशानी होती है, मैं पता करूँ कौन है, और ये मुझे रोकती है कि खबरदार तुम बाहर निकले, कमरे में बैठ जाओ। किसको होता है कौन आया हुआ है मुझे बताओ कौन है? मैं उससे क्या करवा आया हुआ, तुम जाओ अंदर जाओ तुम। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्या करवा रहे हो? बड़ी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि वी कैन नॉट शेयर एक्चुअली, ऑफ कोर्स, और हम लोग एथिकली भी गलत हो जाता है। अब हमारे पास भी यही होता है, जितने आर्टिस्ट आते हैं, अब हम नहीं बताते कि क्या है, बट बीइंग फ्रेंड्स में ये बड़ा, आप तो बड़ी और अगर पता भी लग जाए, क्रिएट कर लेते किसी को पता भी लग जाए कि चलो देख भी लिया किसी ने कि ये बंदा आया हुआ है, तो लोग अज्यूम अपनी तरफ से करके आगे बता देते हैं कि हमने उसको वहां देखा था, वो ये करा रहा होगा, वो ये करा रहा होगा। कि जी असफर भी सारे ट्रीटमेंट्स देते हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताएं, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि मैं हिना से तकरीबन सारे ट्रीटमेंट्स लेता हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है? नहीं, बिल्कुल अपने आप को बेहतर बनाने के लिए इसमें क्या गलत? आई थिंक इट्स आवर राइट टू लुक नाइस एंड वी शुड लर्न टू गोइंग ऑन ओवर हियर, एंड वी शुड लर्न टू कोएग्जिस्ट। अच्छा असफर, आपको बताऊं, ऑलमोस्ट सभी लोग करवा रहे होते हैं, अब कोई भी, इवन के आम लोग, इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है कि अब तो तमाम लोग कराते हैं, एंड आई थिंक इसमें कोई शेम फील करना नहीं चाहिए। की बात है, मैं जो कुछ भी करती हूँ लिटरली मैं अपने इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करती हूँ। आप सोचिए, इस मुल्क में लोग करप्शन करके नहीं शर्माते, लोगों के घर बर्बाद करके नहीं शर्माते, चोरी डकैती कत्ल करके लोग नहीं शर्माते। हम सिर्फ एक बोटॉक्स या गोरा रंग का इंजेक्शन करके शर्माए, जबकि वो अच्छी चीज है। तुमने बोटॉक्स लगवा लिया ये वाली बात, ये जो चीज है ना, ये आपको यंगस्टर्स भी ये कर रहे हैं और ट्रेंड है ये तो। बट हमारी उनसा, आई एम सो प्राउड ऑफ हर, उनसा गॉट अ ट्रीटमेंट डन लाइव ऑन द शो। उनसा ने लाइव अपनी ट्रीटमेंट कराई थी चेहरे की, एंड आई थिंक इट्स ग्रेट। बड़ा जबरदस्त था, कैरिज्मा ट्रीटमेंट था, बहुत जबरदस्त था। और याद भी है असफर को कि कौन सा ट्रीटमेंट, कैरिज्मा ट्रीटमेंट। देखिए मुझे याद था क्योंकि मैंने डॉक्टर आयशा से कहा था कि कैरिज्मा ट्रीटमेंट मुझे कराना है, तब से उन्होंने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। ओह माय गॉड, इसकी क्या वजह थी डॉक्टर आयशा, ये बताएं मुझे। ये आपने आज ये इंकिशाफ करना, मेरा फोन ही नहीं उठा रही तब से। ऐसा हो सकता है? नो
चलिए ख़वातीन और हज़रात, आज ईद का दूसरा दिन है, बहुत ही शानदार हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद है। थोड़ी देर के बाद ये जो डॉक्टर्स हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, बहुत ज़्यादा दानिश्वर बनते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम ज़रा इनको मुश्किलात में डालेंगे। लेते एक छोटा सा ब्रेक। यू आर वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम ईद मुबारक विश करना चाहते हैं। आज ईद का दूसरा दिन है, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी आपके घरों में होगी और हमने सोचा कि क्यों ना हमारी जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं उनको फिर से मुश्किलात में डाला जाए। कॉलेज के टाइम पे तो बहुत सारे एग्जाम्स दिए होंगे आपने, डॉक्टर आयशा उमैरा? बहुत सारे दिए। और अभी भी नाइटमेयर्स आते हैं। क्या कह रही हैं? अभी भी नाइटमेयर्स आते हैं। अभी भी आते हैं, लेकिन आज हम आपको एक बहुत ही मुश्किल इम्तिहान में डालने वाले हैं। तैयार हैं आप? लेट्स सी। प्लीज तशरीफ लाइए। ओके। और डॉक्टर हिना और उनसा शाह, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है जरा गौर से देखिएगा कि यहाँ क्या होने वाला है, ठीक है? अच्छा, ये यहाँ पे एक बकरा मौजूद है, सही है? अब इस बकरे में बकरा ही है ना, शीप तो नहीं है? नहीं, बकरा, दुम्बा, शीप, जो दिल चाहे आप इसको समझ सकती हैं। अच्छा, बकरे के अंदर आपको कौन से हिस्से का गोश्त सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? आई लव ब्रेन। ब्रेन मसाला? हाँ, आई लव दैट। क्या बात है। चले देखते हैं, मतलब सिरी, और देखते हैं सिरी में निकला क्या। ये लफ्ज़ तो मैंने पहले भी सुना हुआ है। खैर, क्या निकला? अच्छा, प्लीज इसको पढ़ के खुद सुनाइए क्या लिखा हुआ है। तेज रफ्तार जहाज बनाना है। तेज रफ्तार जहाज बना के दिखाना है डॉक्टर आयशा उमैरा को। 1 मिनट के अंदर अंदर कागज से जहाज बनाना है और जहाज बना के उड़ाना है और देखना है कि वो जहाज कितनी दूर जाता है। पेपर कहाँ है? पेपर ला के दीजिए। मैं प्रैक्टिस करके आई थी। अच्छा, प्रैक्टिस करके इसी चीज की? क्या बात है, क्या बात है। बोट आती है मुझे। क्या बात है, क्या बात है। बोट बनवा ले इनसे। अच्छा जी, जो कहानी में ट्विस्ट है वो ये है कि जो भी डॉक्टर आयशा उमैरा ने यहाँ पे अपना गेम चूज किया है वो खेलना तीनों को पड़ेगा। जी, मैं यही सोच रही थी। यही जो बिल्कुल सही सोच रही थी आप कि खेलना तीनों को पड़ेगा। अब ये अच्छा, ठीक है। अब बिल्कुल एग्जाम की तरह मैं आप तीनों अच्छे बच्चों को ये कागज दे रहा हूँ, इस पे प्लीज अपना नाम लिखिए। नाम ही लिखना होगा? जी जी, तो जाहिर है पता चलेगा ना किसका जहाज सबसे ऊंचा उड़ा है। क्या हो गया है ना आपको? और ये लीजिए उनसा, इस पे अपना नाम लिखिए और तीनों को कागज से जहाज बनाना है। अरे अगर म्यूजिक हो जाए थोड़ा तो कोई वो हर्ज नहीं होगा। एनर्जी आ जाएगी। एग्जैक्टली, हाँ। चले ये चीज डॉक्टर है ना, आप टेबल इस्तेमाल कर सकती हैं। कर सकते हैं। इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम थोड़ी मिलेगा। क्यों भाई? I'm done. I'm done. Yeah, I made it. ये ये कितना बनाना है? एक बना लिया। आइए आइए, अच्छा बल्कि बाहर जाइए, आइए, या आइए, इधर आइए। उड़ाना है अब। हमारी तीनों खूबसूरत अदाकाराओं ने इस वक्त जहाज बना लिए और हमें देखना ही है कि किसका जहाज सबसे ऊंची उड़ान, तेज उड़ान उड़ता है और सब किसका जहाज कनाडा तक पहुंचता है। चलिए चलिए, म्यूजिक, 1 2 3 गो। I think I did the best. और सबसे ऊंचा और सबसे तेज रफ्तार जहाज दिखला डॉक्टर हिना का। तालियां डॉक्टर हिना के लिए। प्लीज बैठिए। थैंक यू। अब बारी आती है, अब हम क्योंकि डॉक्टर हिना विनर है तो अब हम डॉक्टर हिना को बकरे की तरफ लेके जाएंगे। आइए जी डॉक्टर हिना, आप अपना फेवरेट हिस्सा चूज कीजिए। मेरा फेवरेट हिस्सा जो है वो सबको पता है। नहीं, पाए।
पाए। I love pie, yes. चल अच्छा कौन सा Especially पाया, बकरे ये के। पाया या वो पाया? I think ये पतले पतले से। चले 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 चले। वेरी नाइस। Oh no, क्या आ इससे गया? अच्छा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। प्लीज पढ़िए। सुघड़ आपा। सुघड़ आपा का मतलब पता है आपको? हाँ, सुगड़ लोग कितनी होते हैं। सुघड़ है आप? हूँ मैं सुगड़, ऐसी बात नहीं सुगड़ है। बटन टकना। टकना नहीं, टाकना। ओके। बटन हाँ हाँ, टाकने मैं के टाक लिए। सकती हूँ, बटन ऐसी बात नहीं है। पक्की बात है। या। जबरदस्त। ये वेरी हमें भी गुड। करना पड़ेगा। हमारे पास ये प्रॉप्स है। अब कहानी में जो Alright. ट्विस्ट है आपको बहुत मजा आएगा। उनसा शाह की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। अल्लाह। ये देखिए कहानी में जो ट्विस्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो ये है कि हम देखिए हमेशा अपने शो पे टीम वर्क को प्रमोट करते हैं, तो कपड़ा एक ही है ऑलराइट। ओके। और ये कपड़ा आप तीनों ने पकड़ा हुआ भी होगा और आप इसमें बटन भी टांक रही होंगी, ठीक और है। जिससे सबसे पहले बटन टाका वो जीत जाएगा। अल्लाह। और उसके लिए बकायदा गिफ्ट हैम्पर भी है। ठीक है, विनर के लिए। ठीक है डॉक्टर आपको आयशा, पहले अच्छा बता गिफ्ट होना चाहिए भाई। क्या आप पहले बताते थे आप घर से प्रैक्टिस करती हैं? तीनों को गिफ्ट मिलने चाहिए। क्या चीज? तीनों ने इक्वली काम करना है तो तीनों को गिफ्ट मिलना नहीं नहीं, चाहिए। जिसने पहले देखे, जिसने पहले बटन तो देख टाका। ले पहले कौन सा ठीक है, बटन है। चलिए आइए आइए आइए। सुई धागा सारा क्लैम्प्ड हो गया है, इसको बटन जरा कौन सा है? यार इतनी मोटी आइए, आइए, सुई आइए। है ये। आराम आपको थोड़ा करीब खड़े होना पड़ेगा डॉक्टर आयशा, ताकि फ्रेम में तीनों हसीन आए एक ये साथ बहुत नजर स्लिपरी आए। दुपट्टा है, लेकिन चलो नहीं, कहाँ से? यहीं से जहाँ करना पे है भी जिसने पहले बटन टाका और सलीके से टाकना है, रुक जाओ है ना, नहीं कर रही ना पीछे। सलीके से टाकना है, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी टाक के देती है। ठीक है, चलिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आज सबको, आज इन तीनों को अम्मी का कहा बहुत याद आ रहा होगा। बहुत ज्यादा याद बेटा आ रहा है। कुछ सीख लो, पढ़ाई घर याद आ जाके रही क्या है। करोगी? आज बहुत ज्यादा याद आ रहा होगा। नहीं याद आ रही है वाकई। दांत से डॉक्टर आयशा। Whoa! We have I'm also a done. winner. अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर आयशा हुमैरा ने बटन टाका सीधा बटन टाका है। और सीधा बटन टाका। वाह वाह वाह। उल्टा कौन टाक रहा है? उल्टा ये मेरा है क्या? उनसा शाह ने उल्टा बटन टाका और हमारी दोस्त डॉक्टर हिना ने बटन टाका। बस यहाँ इससे आगे कुछ नहीं। डॉक्टर हिना ने बटन टाका, उनसा ने उल्टा टाका और डॉक्टर आयशा उमेरा ने बेहतरीन, बहुत ही सलीके। तो डॉक्टर आयशा उमेरा हमारी सबसे सुगढ़ आज की गेस्ट है। अब उनसा शाह की बारी। उनसा शाह आइए प्लीज। अच्छा उनसा बताइए, आपको बकरे में वैसे मेरे जो फेवरेट पीसेस थे ब्रेन रिब्स, और वो ले गए ये लोग, लेकिन अब मेरे नहीं लिए पाए मौजूद है अभी भी? नहीं, दूसरा पाए पाया तो है ले गई हैं। तो ये अच्छा, दूसरा पाया है यहाँ पे? नहीं वैसे दूसरा पाया भी है। जब भी अंडर मेरे कट घर भी में है। गोश्त आता है अंडर तो कट भी मटन है। लेग आती है, तो मैं मटन लेग ले रान। रान चलो ये ना रान। यही होगी। अच्छा ओहो इजी बताइएगा कोई। ये तो बड़ा जबरदस्त है। आपको खैर इसमें मुश्किल होगी शायद, पढ़ के सुनाइए खुद। पर्दे में रहने दो, हेड स्कार्फ स्टाइलिंग। जी हाँ, जी हाँ, पर्दे में रहने दो। इसके अंदर हमारे सामने होंगी मॉडल और उनको आपको स्कार्फ पहनाना है। ओके। और जिसने अच्छा स्कार्फ पहनाया सलीके से, खूबसूरती से, वो जीत जाएगा। हमारे साथ हमारी मॉडल मौजूद है और अब उनसा शाह इनको स्कार्फ बांधेगी। उनसा आपने स्कार्फ का बड़ा अच्छा सिलेक्शन किया, काला भी था वैसे। मैंने बहुत पहले स्कार्फ बांधा था जब मैं आप उम्रे पे गई देख थी। ले वैसे क्या क्या चीजें और मौजूद हैं। अच्छा ये सारी और चीजें इस्तेमाल करनी है। आप ये देख सकती हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन देखते हैं आज उनसा हम जो शाह। है सिंपल स्कार्फ बांधेंगे और उसमें बहुत सारी चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे। कैसे बोलते हैं?
सही है भाई, कवर ही करना है ना, बालों को कवर करना है। और उनसा शुक्र अदा करे कि ये बच्ची अपने आप को इस वक्त आईने में नहीं देख रही। शुक्र अदा करे इस बात का, इसको इस वक्त आईना नहीं नजर आ रहा। बहुत बुरा इसका, मतलब इतना बुरा भी नहीं है, आप ऐसी बातें ना करें। और अच्छा जवाब हार मान ले। हार मान ली? नहीं मान ली, कोई नहीं मानी। या तो हार मान ले। क्यों मानूं? देखे मैं ये इतना जबरदस्त स्कार्फ मैंने बांधा है। ये देखिए जी, और उनसा आज तक शाह आपने ने कभी ऐसा इसीलिए उनसा शाह जो कि हमारी बहुत ही बर्गर कह रहा हूँ, हमारी टैरो कार्ड रीडर है, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त स्कार्फ बांधा। लेकिन इस स्कार्फ को और बेहतर कैसे कर सकते हैं आशा मेरा, जल्दी जाके बताएं कैसे कर सकती हैं आप? हेल्प कर देती हूँ उनसा। हाँ उनसा की हेल्प कर देते हैं। उनसा, देखिए उनसा का सेक्शन खत्म, अब आप इसको सही कैसे कर सकती हैं? ओके। तस्वीर ले ली थी ना उनसा वाले स्कार्फ की, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये चीज वेरी नाइस। फंस गई डॉक्टर आयशा हुमैरा भी फंस गई। डॉक्टर आयशा हुमैरा अभी एक मुश्किल मरहले से गुजर रही है। वाओ डॉक्टर आयशा, वेरी नाइस। ख़वातीनों हज़रात, फर्क साफ जाहिर है। धोया भिगोया और हो गया, फर्क आप है। थैंक यू वेरी मच। दुआ माई मॉडल है और ये ज़बरदस्त जो ड्रेस है ये तस्नीम सदफ का है। प्लीज़ दुआ ड्रेस दिखाइए और अपना स्कार्फ दिखाइए। और इस पूरे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा जो सुगढ़ साबित हुई वो डॉक्टर आयशा। प्लीज़ टेक योर सीट लेडीज। ख़वातीन और हज़रात, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बहुत ही गहमा गहमी जारी है, बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग भी अपने घर पे अगर कुछ कर नहीं रहे, बोर हो रहे हैं, तो ये वाले गेम्स के लिए हमारे साथ या आपस में घर वालों के साथ बड़ा अच्छा वक्त होता है ईद का घर वालों के साथ गुजारने के लिए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। आप सबको ईद मुबारक। मिलते हैं थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। ईद का दूसरा दिन, बहुत ज़्यादा खुशहाली हमारे सेट पे इस वक्त मौजूद है। बहुत सारी खूबसूरत ख़वातीन, टैलेंटेड, एजुकेटेड, अपनी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा नाम कमा चुकी हैं, बहुत ज़्यादा नाम कमा रही हैं। और पाकिस्तान की ख़वातीन जब भी काम करती हैं मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ख़वातीन इस मुल्क की एक फ़ोर्स है। और जब ख़वातीन ये रियलाइज़ करती हैं दैट दे कैन ब्रिंग इन अ चेंज, वो बहुत बड़ा चेंज माशरे में लेकर आती हैं। एक हैट्स ऑफ टू दीज वर्किंग लेडीज ऑन माय सेट। बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स अमेजिंग टू हैव ऑल ऑफ यू। अच्छा, चूँकि आप लोग डॉक्टर्स हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और इतने ज़्यादा बर्गर माहौल में रहते हैं, हमने सोचा नहीं ना, वैसे मैं और तुम तो देसी हैं, ये तो है ना, मैं और हिना तो खैर देसी हैं। हाँ, चलो हम दोनों तो बीच पे होते हैं। वहीं रहते हैं। अच्छा, ये क्या बात है कि जो बर्गर होगा वो बीच पे होगा? ये क्या बात हुई डॉक्टर आयशा? अभी हमने किसी और सेंस में बोला है। अच्छा, आपको नहीं समझ आया। चले कोई बात नहीं। अच्छा सुने, अब ये कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं। जनरल नॉलेज मेरी बहुत वीक है। जब से पहली हार मान ली उनसा, ये तो एक खिलाड़ी वाली फीलिंग नहीं हुई। क्या हो गया आपको? चलिए, बहुत ज़बरदस्त सवाल है, क्वाइट इजी, मेरे ख्याल से सबको ही पता होंगे, है ना? मुझे आखिर देंगे या नहीं देंगे? क्या चीज़? चॉइसेस देंगे आप, ऑप्शंस देंगे? जिंदगी ने क्या आपको चॉइसेस दी? ऐसे डायलॉग्स होते ना, कोई भी डायलॉग होता है ना, क्या जिंदगी ने तुम्हें मौके दिए? नहीं दिए तो फिर मैं क्यों दूं? अच्छा नहीं, मैं आपको ऑफ कोर्स चॉइसेस दूंगा। ये कुछ जनरल नॉलेज के सवालात हैं पाकिस्तान से रिलेटेड, जो कि आई एम श्योर आप लोगों को पता होंगे। और सबसे पहले उनसा से पूछता हूँ, पाकिस्तान के हालिया कौमी असम्बली के स्पीकर का नाम बताइए। यूसुफ रजा गिलानी साहब, फवाद चौधरी साहब या राजा परवेज अशरफ साहब?
राजा परवेज अशरफ। क्या बात है। सऊदी अरबिया का कैपिटल बताए है ना? रियाद। पाकिस्तान का कौमी खेल? हॉकी। पाकिस्तान का कौमी फूल? अब मेरा नाम मत लीजिएगा। जैस्मिन। जैस्मिन। जैस्मिन? नहीं, इंग्लिश में क्यों बता रही है, उर्दू में बताए। चमेली। ये चीज। पाकिस्तान का कौमी तराना किसे लिखा था? ना हफीज जालंधरी। आम की 4 किस्मों के नाम बताएं जल्दी से। मैं बताऊं? सिंदड़ी, लंगड़ा, चौंसा, अनरठूर। वाह वाह वाह। उनसे आपको तो ये पता होना चाहिए, ताजमहल किस मलका का मकबरा है? ताजमहल किसके लिए बनाया था? अभी बादशाह अकबर की बीवी के लिए। नहीं, बीवी तो थी उसकी। नूरजहां। बीवी तो थी। नूरजहां। क्या? नूरजहां? क्या हो गया आपको? अरे नूरजहां कहाँ से आ गई? मुमताज के लिए। मुमताज महल के लिए बनाया था। ये देखिए, मुश्किल वक्त में शेफ मुनीजा ही काम आए। ये देखिए। थैंक यू शेफ। अच्छा, पाकिस्तान का मशहूर ड्रामा अनारकली किसने तहरीर किया था? बहुत अच्छा सवाल है। अनवर मकसूद साहब। ऑप्शन अच्छा, देखो, मुश्किल में ऑप्शंस मिलेंगे। ड्रामे का नाम क्या है? अनारकली। अनारकली। ठीक है। अनवर मकसूद साहब ने लिखा था, फातिमा सुरैया बजिया ने लिखा था, या इम्तियाज अली ताज साहब ने लिखा था? मुझे फातिमा सुरैया बजिया। But the right answer is इम्तियाज अली ताज। I'm so sorry. इसमें ही बैंक दे सकते हैं, कोई बात नहीं। यस यस, इट्स ओके। पाकिस्तान की फिल्म उमराव जान अदा की हीरोइन कौन थी? मेरे जमाने में नहीं थी। अच्छा चलो, ये यार क्या बात। डॉक्टर आयशा, आपने फौरन मुझे जमाने कदीम का जो करार दिया है ना, कि आपको पता होगा, मेरे जमाने में तो नहीं थी। अच्छा थी। अच्छा, मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। मधुबाला। मधुबाला? अरे भाई, मधुबाला इंडियन एक्ट्रेस थी डॉक्टर आयशा। ये जो आपने बॉर्डर मिटा दिया ना फौरन से, आपने तो बॉर्डर ही मिटा दिया। चले, अच्छा सुने ना, पाकिस्तानी फिल्म उमराव जान अदा की हीरोइन कौन थी? शबनम, रीमा या रानी? रानी होंगी। शबनम। शबनम होंगी। 1 मिनट, आप बताएं। शबनम। आप बताएं। रानी। पता है आप बताएं। शबनम। दो शबनम और 1 रानी। रानी इज द राइट आंसर। और अगर आप लोगों ने भी अगर पाकिस्तानी उमराव जान अदा नहीं देखी तो प्लीज देखिए। इतने खूबसूरत गाने और क्या खूबसूरत उसमें शायरी, निसार बज़मी साहब का म्यूजिक, ब्यूटीफुल फिल्म। पाकिस्तानी जरूर देखिएगा। और उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, हमें टाइम नहीं मिला ना एक्चुअली, पढ़ाई की वजह से तो नहीं देखा। मैं तो फारिग था, मैं तो फिल्में देख के बड़ा हुआ डॉक्टर आयशा। थैंक यू सो मच, आपने मुझे फौरन जो साइड पे कर दिया। चलिए अगला सवाल। मशहूर पाकिस्तानी गाना कोको को रीना का गुलूकार कौन था? 3 आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। अरशद महमूद साहब? नो। अहमद रुश्दी साहब? नो। मोहम्मद अली शेखी? हाँ, मोहम्मद अली शेखी। मोहम्मद अली शेखी फॉर श्योर। मोहम्मद अली शेखी। मोहम्मद अली शेखी। आप? अहमद रुश्दी इज द राइट आंसर। व्हाट? वोकलिस्ट? कोको को रीना। यस, सिंगर जो है। थैंक्स टू माय हस्बैंड। तो यार अहमद, थैंक्स टू योर हस्बैंड। क्यों? वो He is a singer। हमें तो He's a मोहम्मद अली singer। शेखी- ये क्या बहुत पहले से गाया हुआ है इन्होंने? हाँ, ये बहुत पुराना। अच्छा बहुत चले, पुराना है। एक सवाल जो कि मेरे ख्याल से बच्चे को पता होगा। एक सवाल जो बच्चे को पता होगा, अगर आप अपने आप को बच्चों में शुमार करना चाहते हैं नहीं, हमें नहीं पता तो ये आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? Oh my God। ज़िया। लियाकत अली खान। ज़ियाउल हक। ज़ियाउल हक? पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है। पहला है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो या ज़ियाउल हक साहब? बताइए। पाकिस्तान के आपके कह रही है ना? ज़ियाउल हक कहा था मैंने। ज़ियाउल हक। आप बताएं। कायद आज़म। आप? कायद आज़म इज द राइट आंसर। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल है। अच्छा। कसूर जो शहर है, कसूरी मेथी, सुना होगा। कसूर शहर के सूबे में है? सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान या सरहद? पंजाब में। आप बताएं। कसूर पंजाब में, आई गेस की बात नहीं है, बताएं डॉक्टर आयशा। कसूर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान कहाँ पे, कौन से सूबे में? पंजाब। आप? पंजाब है ना? पंजाब इज द राइट आंसर। एशियन ब्रेडमैन किस पाकिस्तानी खिलाड़ी को कहा? ज़हीर अब्बास। ओहो, आखिरी सही जवाब देके हिना ने मेला लूट लिया है। क्या बात है, क्या बात है। खैर ये तो एक मजे की बात ही, बट आप लोगों की जनरल नॉलेज काफी अच्छी है। लेकिन
हमारी जो नई जनरेशन है उनके साथ भी ये मसला है, उनकी लॉलीवुड के ऊपर इंफॉर्मेशन और नॉलेज इतनी कमज़ोर क्यों है। अगर आप लोग अभी हमारा शो देख रहे हैं, पाकिस्तान की जो अच्छी फिल्में थी, भले वो 70s या 60s या 80s में थी, प्लीज़ उनको दिखाइए, बच्चों को लिंक दीजिए। अभी रिसेंटली मेरी नीस है, उसने बंदगी देखी यूट्यूब पे, और मुझे कहती है चाचू व्हाट अ फैंटास्टिक फिल्म, वो भी फिल्म मेकिंग पढ़ी है, एंड शी सेड चाचू व्हाट अ फैंटास्टिक फिल्म, बंदगी, शबनम और नदीम साहब की एक बहुत ही मशहूर। वो तो हमने भी देखी थी जब वो तो मैंने भी देखी। हाँ एग्जैक्टली। बड़ा उसमें उमराव जान उससे 2 साल पहले ही बनी थी। क्या हो गया डॉक्टर आयशा आपको? बट यू मस्ट वॉच उमराव जान, हादी रुस्वा का एक बहुत हमने मशहूर तारीफ नॉवल। बहुत सुनी है उमराव जान की। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। हादी रुस्वा का एक मशहूर नॉवल रहा है, उमराव जान था, जो कि आप ज़रूर देखिएगा। ख़वातीन और हज़रात, एक थॉट के साथ अभी हम ब्रेक लेने जा रहे हैं कि आज ईद का दिन है। जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके टीममेट्स हैं, ये मेरे टीम मेंबर्स हैं, तीनों हमारे शो का एक इंटेग्रल हिस्सा है। इनकी वजह से हमारा शो और अच्छा होता है, द मॉर्निंग स्टार। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारी ईद के लिए। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद बहुत कुछ आपके लिए आ रहा है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार और हमारी किचन क्वीन हमारे साथ है शेफ मुनीज़ा। अस्सलामुअलैकुम और ईद मुबारक आप सबको और आपको भी। हाँ आपको भी, यानी पहले मैं आया था बाद में वो लोग आए। शेफ मुनीज़ा ईद मुबारक आपको। थैंक यू शेफ मुनीज़ा, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे फाइनली हमें मटन का कुछ नजर आ रहा है, राइट? बिल्कुल, क्योंकि ईद का टाइम है और मटन ना हो या बीफ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता ना। सही बात है ना, कितना मैंने आपको तरसाया है। कितनी सही बात है, कितनी सही बात है। एक तो पूरा हफ्ता सब्जियां खा के थक गए, फिर एक हफ्ता अंडे खा के थक गए, फिर उसके बाद मैंने आपको इसकी कदर दिला दी कसम से, है ना। और आज के दिन का ही इंतजार रहा मुझे, इतने दिन तक यही इंतजार था। ये वही वाली बात तो नहीं होगी, वो शादी में जाना है तो दोपहर से सुबह से लोग खाना ही नहीं खाते थे, रात में शादी में मैं तो जाना अभी भी ये करता हूँ। मुझे कहीं की अगर दावत हो तो मैं तो पूरा दिन खाना बंद कर देता हूँ। हाँ ऐसे ही होना चाहिए, सही नहीं कह रहा? भाई ऐसा क्या मतलब, ऐसे क्या होना चाहिए भाई? कहीं किसी के यहाँ दावत है तो आप पहले से खा के चले जाएंगे क्या? वहीं खाएंगे, उसने आपको बुलाया तो नहीं, पूरा दिन ही नहीं खाएंगे, ना नाश्ता ना लंच, कुछ नहीं, डायरेक्ट डिनर वहाँ जाके, ताकि दोबारा ना बुलाए। नहीं, ताकि जो लिफाफे के पैसे देना वो हम वसूल कर लें। बिल्कुल, कितनी सही, जो ईदी देंगे जाके। लेकिन बकरा ईद पे ईदी देते हैं क्या? नहीं, बकरा ईद पे तो गोश्त होता है ना। गोश्त देते हैं, गोश्त देते हैं। अच्छा क्या पका रहे हैं? आज जो है हम बना रहे हैं मटन मंदी, लहम मंदी। मंदी, यस, ठीक है, इसकी बहुत ज्यादा फरमाइश थी, मटन मंदी। ये आज तो आपको और ज्यादा जोश में होना चाहिए हमारे जोश, कम ऑन, 1 2 3 जोश। ये देखिए बात, ठीक है। शेफ मुनीज़ा, अब आप वो उसकी तरफ जो इंटरनेट पे देखते हैं यूं यूं करके हड्डी में से देखिए, एक्चुअली ये अभी पूरी डन नहीं है, सही है। मैं इसकी थोड़ा सा प्रोसेस बता दूं, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, मटन को गलने में टाइम लगता है। तो मैंने क्या किया था कि मटन को मैंने बॉयल किया था। बॉयल करने में क्या किया था कि मैंने पूरी रान ले ली। आप दस्ती ले सकते हैं, आप रान ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। या आप मटन के बड़े बड़े पीसेस भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दस्ती और रान लें, ठीक है। क्योंकि अक्सर कसाई जो है लोगों के काट देते हैं और फिर बाद में लोग परेशान हो रहे होते हैं कि क्या करें। तो जो है आपने क्या करना है कि आपने इसके अंदर रान या दस्ती लेनी है। उसके अंदर आपने 1 से 2 प्याज लेने हैं। उसके अंदर आपने जो है क्या नाम है, हरी मिर्चें शामिल करनी है, 2 से 3 4 जितने आपको स्पाइसी पसंद हो। थोड़ी सी काली मिर्चें साबुत लेनी है आपने, ठीक है। 4 से 5 लौंग ले लेने हैं। 1 से 2 जो है वो दालचीनी के टुकड़े ले लेने हैं। बड़ी इलायची 2 ले लेनी है। छोटी इलायची 4 ले लेनी है। इलायची आराम से सांस लेने बहुत ठीक है। और आपने 4 ले लेनी है। साथ साथ आपने इसके अंदर तेज़ पत्ता डालना है 1, और इसके अंदर आपने सौंफ डालनी है 1 टेबलस्पून, ज़ीरा डालना है 1 टीस्पून, ठीक है। और इसके अंदर आपने शामिल करना है लहसुन और अदरक। भले आप मोटा मोटा काट के डाल दें, पेस्ट डाल दें, आपकी अपनी ऑप्शनल है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको इसके अंदर डाल के इसको आपने बॉयल कर लेना है। इतना पकाना है इसको कि ये टेंडर हो जाए, गल जाए, लेकिन आपको इसको बिल्कुल ही पूरा कम्प्लीटली डन नहीं करना है। अब इस स्टेज पे देखिए मैंने इसको बॉईल करके निकाल लिया। ये जो हमारी यखनी थी जो हमने इसके साथ पकाई, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक भी शामिल किया था। अब इसके अंदर जो हमने चावल जो है वो मैंने सेला ले लिए, तकरीबन यहाँ 1 kg राइस लिया है मैंने, ठीक है। इसको जब मैंने सोक किया तो इसके अंदर सोक करने में भी मैंने नमक शामिल किया था। उसकी वजह ये एक देखें मंदी का पैटर्न है, इस तरीके से ये बनाई जाती है, ठीक है।
और इससे जो है चावल के अंदर एक फ्लेवर आता है सॉल्ट का अपना, ठीक है। ये एक डिफरेंट तरीका होगा क्योंकि यूजुअली लोग पकाते हुए जो है वो नमक डाल रहे होते हैं, लेकिन मंदी में जब मंदी बनाई जाती है तो उसके राइस में वो सोक करने के टाइम पे जो है वो उसके अंदर नमक शामिल करते हैं, लेकिन इसके अंदर भी हम शामिल करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, मैं इसके अंदर हमें जो है वो 2 ड्राइड लेमन जो है वो ऐड करने हैं। सही है? हाँ, साबुत ड्राइड हुए हुए जो काले लीमू होते हैं वो शामिल करने हैं। तो वो मैं इसके अंदर एक अभी मेरे पास अवेलेबल था तो मैं वो शामिल कर रही हूँ, ठीक है। और जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं इसके अंदर ये सोख के हुए चावल शामिल कर दूँगी। अच्छा, ये जो हमने रान जो है यहाँ पे इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर मैं जो है वो आप ज़ाफ़रान भी ले सकते हैं अगर आपके पास ज़ाफ़रान अवेलेबल हो। मैं यहाँ पे मेरे पास कलर अवेलेबल था तो मैं वो ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर ये ऐड किया और जनाब इसके अंदर मैं ये पिसा हुआ गरम मसाला तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब शामिल कर रही हूँ, ठीक है। और मैं इसके अंदर थोड़ी सी जो है वो यखनी शामिल करूँगी, ठीक है। और मुझे उसके लिए स्पून चाहिए होगा डीप वाला। बिल्कुल, ये रहा, वो रहा। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये यखनी जो है हमने जिसको स्ट्रेन कर लिया, हमने इसको छान लिया, ठीक है। ये यखनी हम इसके अंदर शामिल करेंगे क्योंकि इसमें सारे फ्लेवर्स हैं एक्चुअली। देखिए मंदी में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जा रहे होते हैं। अच्छा, इस पर आपको मंदी पसंद है? मुझे बहुत पसंद है, हाँ, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस। और मुझे वैसे भी मिडिल ईस्टर्न खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अच्छा, हाँ, लेकिन मुझे ना मंदी में एक वो आती है मंडी नहीं, आपके दिमाग में मंडी चल रही है। देखिए मंडी से ही मंदी बनती है ना। मैं कह रहा हूँ जो मंदी में ना एक फ्लेवर आता है जो थोड़ा सा स्पाइसी होता है, हाँ, वो बड़ा अच्छा है। तो देखिए हमने इसके अंदर ग्रीन चिलीज भी ऐड करी है ना, ठीक है। अब ये जो हमने इसके ऊपर ये जो कलर वाला ये जो पिसा हुआ गरम मसाला है और यखनी है ये इसके ऊपर हमने लगा देनी है। जो देखा है आपने हल्का सा इसका कलर जो है, हाथ से भी कर सकती हैं, उससे बेहतर होगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। फजूल में बर्गर बनने की क्या जरूरत है? हाँ, ये भी बात है ना। देखो बर्गर लोगों के बराबर में जब खड़े होंगे तो हमें भी बर्गर ही बनना पड़ता है ना, आपको तो पता है, ठीक है। कुछ ना कुछ वाइब्स आती है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, आपको पता है। अब अपने आप को खरबूजा तो मत कहें प्लीज शेफ मुनीसा। कोई बात नहीं, आज आप कह लें, ईद का दिन है तो आप भले कह लें, ठीक है। अच्छा, ये इसके ऊपर हमने लगा देना है, बिल्कुल ये देखें इस तरीके से, ठीक है। दोनों साइड पे लगा देते हैं, इस साइड पे भी हम इसको पलट के लगा दें। एक्चुअली मेरा डिज़ाइनर ड्रेस है ना, तो मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है कि मेरा ड्रेस ख़राब ना हो। क्या हो गया, आप चुप क्यों हैं? क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ और बड़े गौर से देख एब्जॉर्ब कर रहा हूँ कि मैं हाँ। घर में खुद कैसे बनाऊंगा। बहुत इजी है, इसमें क्या मुश्किल है। ये देखें जी, आराम से इसके ऊपर कलर हमने लगा दिया, इसके ऊपर हमने गरम मसाला लगाया। अब इसको जो है आपने क्या करना है कि इधर आप फॉइल लगा लें, आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको ऐसे ही रोस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं इसको अवन में रखूँगी, गरम हुआ है, ठीक है। थैंक यू, ये लीजिए, ठीक है। इसको हम बेक करेंगे अराउंड 45 मिनट्स आराम से। वो जो देखा है ना आपने, बिल्कुल जो है वो गला हुआ जो होता है वो बिल्कुल बोन से अलग हो रहा होता है, उसका ये रीज़न होता है, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम, ये राइस जो है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। इसमें इसके अंदर जी, यखनी में ये जो चावल है इसी के फ्लेवर में पकेंगे। ओह वेरी नाइस, ठीक है। तो मैं मदद करूं आपकी? बहुत हैवी एक तो प्याला हो रहा है। बेफिक्र हैं, चलो। हाँ, सुनिए जो चावल का पानी आ रहा है इसका क्या करूं? मैं इसलिए स्पून से थोड़ा निकाल लेती हूँ उसको, ताकि इसका वेट कम हो जाए और हम जो है। अच्छा, पानी यखनी आपने इतनी रखनी कि चावल से 1 इंच ऊपर तक। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा है तो आप ऊपर से निकाल के कम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये दे मैं इसका पानी जो है वो एक्स्ट्रा, और अगर कम हो तो पानी डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि यखनी का फ्लेवर है ना, ठीक है। तो ये एक्सेस वाटर हम निकाल देंगे। पहले से करके रखती ना आप, अब पानी स्ट्रेन कर रही है? करा था लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा था। अच्छा दे, चलिए मैं कर लूँगी, थैंक यू, ठीक है। ये देखें, क्योंकि आज ज़्यादा हमारे पास गेस्ट हैं तो हमने जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में खाना पका रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, ताकि हमारे गेस्ट जो है वो भी इंजॉय करें। बिल्कुल, हाँ आज काफ़ी गेस्ट हैं वैसे, है ना। बिल्कुल। ईद वाले दिन मेहमान ना हो तो मज़ा कहाँ आता है। वो ईद जो है मेहमानों के बगैर तो होती नहीं। मुझे शेफ मुनीसा ये बात आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मुझे लगता है ईद में जो घरवाले आपके होते हैं ना, वो भी एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। मैं चंद एक ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ, जब मैं शूटिंग करने जाता हूँ ना, तो कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक थोड़ा एल्डरली सा एक कपल रह रहा होता है, बच्चे उनके बाहर होते हैं, उनके लिए ईद बकरा ईद सिर्फ जूम की या
व्हाट्सएप की एक वीडियो कॉल तक महदूद रह जाती है। तो मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि आपके सर पे वालिदैन का साया मौजूद है और वो आपसे इतनी दूर किसी और मुल्क में रह रहे हैं, उनको अपने पास बुलाएं या उनके पास कम से कम ये ईद बकरीद के दिनों में तो आ जाए, उनकी ईद उसी तरह से बेहतर होगी, है ना शमुनीजा? बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत बात है कि ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, ब्रेक का टाइम। अच्छा जी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और आप सबको बहुत बहुत ईद की खुशियां मुबारक हो। यहाँ एक खुशी का माहौल है, खुशबू आ रही होगी मटन मंदी की, हाँ, इसलिए एनर्जी सबकी डाउन हो गई, सब प्लेटों का इशारा कर रहे हैं। क्या अभी वक्त लगेगा, वक्त लगेगा, अभी बनने तो दे। बिल्कुल। कहाँ तक पहुंची बताएं? अच्छा देखिए, हमने यखनी के साथ इसको पहले तेज़ आंच पे बॉयल दिया और उसके बाद हमने इसको जब जैसे ही देंगे थोड़ा वाटर जो है इसका इवोपरेट हो गया, कम हो गया, चावल ने सोक कर लिया, तो हमने इसके ऊपर थोड़ा सा कलर ऐड करा है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन पे। अब हम इसको दोबारा से ढक देंगे और दम पे रख देंगे, ठीक है। और दम तो नहीं करेंगी इस पे? दम करूंगी, स्पेशली आपके लिए दम है ना, मुझे यकीन था। ये आप आजकल जो कर रही है ना, पढ़ रही होती है कुछ खड़ी हुई, मैंने कहा क्या पढ़ी है? मैं यही से फूंके मार रही होती हूँ, हाँ? ऐसे करके। अच्छा, अब इसको कितनी देर? अभी इसको तकरीबन 10 मिनट तक हम दम पे रखेंगे, ठीक है। मटन हमारा वहाँ बेक हो रहा है अभी तक? जी हाँ, ठीक है, क्योंकि देखिए टाइम लगता है, अच्छी अच्छी चीजों में ऐसी तो नहीं मिल जाता ना कुछ। कितनी प्यारी आपने बात की है, टाइम लगता है हर अच्छी चीज होने में, टाइम यकीनन ख़वातीन और हज़रात। लगता है एक वक्त था कि जब मैं अपने पर तोल रहा था इस इंडस्ट्री में आने के लिए, और चंद एक ऐसे लोग थे जिनको मैं बड़े पर्दे पे देखता था, और मैंने तकरीबन आई एम अ ह्यूज लॉलीवुड फ़ैन, और मैं जब भी मूवीज़ देखता था और मुझे लगता था कि मेरी एज के लोग ही हैं ये जो फिल्मों में काम कर रहे हैं, और ये क्या इतने ज़्यादा ग्लैमरस है, इतने ज़बरदस्त है। और अब मेरी खुशकिस्मती है कि उनमें से कितने सारे लोग शमुनीसा मेरे बड़े करीबी दोस्त बन गए। इस पर तो एक बैंग होना चाहिए। यस, और उसमें से एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही खूबसूरत नाम, हमारी लॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस, वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई नो, मेरी तकरीबन अगर मैं कहूंगा शी इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, तो ये गलत नहीं होगा। हमारे साथ है सना फखर। प्लीज वेलकम। ओह अच्छा, ये रेडी? सिर्फ आप ही, हम सब फैन। उसके साथ साथ मेरे पहले ड्रामे की मेरी पहली हीरोइन जवेरिया बासी, और मेरे पहले सीरियल में मेरी दादी का रोल जिसने किया था अनम तनवीर। क्या हाल है ख़वातीन और हज़रात? ये तो खैर एक मजाक की बात थी। आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने आज वक्त निकाला यहाँ पे आने के लिए। अनम, जवेरिया, सना, ये तीनों बहुत ही प्रोफाउंड एक्टर्स हैं हमारे पाकिस्तान इंडस्ट्री के, और मेरे तीनों के साथ काफ़ी अच्छा और काफ़ी सारा काम किया हुआ है, तो मैं तीनों की तबीयत को भी बड़े अच्छा समझता हूँ। एक चीज़ जो इन तीनों में कॉमन है जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल, वो है सेंस ऑफ ह्यूमर। और हम लोग इतना हंसे हैं आपस में। हाँ, नंबर वन जवेरिया। वैसे ये बात सच है, जवेरिया के साथ शूटिंग कर रहे हो ना, मुझे याद है मैं जवेरिया के साथ अभी मैंने आखिर कब तक एक सीरियल किया, उससे पहले मैं जब भी सीरियल करता जवेरिया मॉर्निंग शो कर रही थी उस वक्त, और मॉर्निंग शो करके जवेरिया आती थी सेट पे और आके ना अपना सामान रख रही होती थी और कुछ बड़बड़ा रही होती थी। मैंने कहा जवेरिया ये अब क्या बोले चली जा रही है, कि मैं तुम्हें अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। उसके बाद मैंने सुना वो उससे मेरे होश उड़ गए। लेकिन थैंक यू सो मच। मैं पूछना चाहूँगा, बकरा ईद है, बकरा ईद में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वक्त और हालात अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए पहले से, क्या फ़र्क लगता है पहले की और अब की बकरा ईदों में? पहले गलियां गंदी होती थी, अब शुक्र है साफ रहने सेंस आ गया, सेंस आ गया लोगों में, ये बहुत अच्छी बात है। और पहले मुझे लगता है कि क्योंकि सब फैमिली ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा थी ना, आज पर जॉइंट फैमिलीज में रह रहे थे, वो एक अलग ईद होती थी। अब जब से सब अपने अपने घरों में चले गए तो अब थोड़ी ईद ठंडी हो गई है। ठंडी हो गई है ना। मगर शोज पे आके मजा आता है, सब मिल लेते हैं, सब मिल लेते हैं। अच्छा सना, आप बताएं, जब फिल्म इंडस्ट्री का एक उरूज था, जब एक बिल्कुल जो प्राइम टाइम था फिल्म इंडस्ट्री का, जब मूवीज बन रही थी, चूड़ियाँ, ये दिल आपका हुआ, खुले आसमान के नीचे, आप मुझे बताएं तब क्या फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग थे ये आपस में ईद इसी तरह मिलते थे? आप लोग कैसे मिलते नहीं थे, बल्कि क्योंकि फिल्में जब आती थी, फिल्म देखने का प्लान इकट्ठे होता था और सब लोग वहाँ मिलते थे।
और कोई ना कोई ईद के दूसरे दिन कोई ऐसा इवेंट होता था जिसकी फ़िल्म लगी होती थी, और अगर फिल्म अच्छी चली जाए तो फिर उसको मुबारकबाद देना एंड देन उसकी तरफ से एक सक्सेस पार्टी, तो ये एक रहता था और उसका एक अपना मज़ा था। लेकिन आप मुझे बताएं, अब आप बहुत सारे प्लेस में काम कर रहे हैं और आप एक टेलीविजन इंडस्ट्री में भी आप काम कर रहे हैं। अभी की फिल्म्स का ज़रा थोड़ा और हिसाब है, आई गेस लोग भी चेंज हो गए हैं, फिल्मों का बनाने का वो अंदाज भी वो नहीं रहा। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भाई बुरी बन रही है या अच्छी बन रही हैं, ऑफ कोर्स अपनी अपनी जगह हर कोई एफर्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और देखिए फिल्म ना चलने की मेरे हिसाब से इतने अर्सा काम करने के बाद मैं जब देखती हूँ अपनी इंडस्ट्री के अपने लोगों को, कि ये नहीं होता कि वो बहुत बुरी फिल्म थी इसलिए नहीं चली। सम टाइम यू नो हम क्योंकि उस जगह पर रहते हैं कि कभी कभी हम लोग बड़े कुछ खौफ का शिकार हैं। यकीनन आप इस चीज़ को रेजोनेट करेंगे कि हम बहुत इनसिक्योर बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ प्रोफेशनल, लाइक बिहाइंड द इवन कैमरा जो हमारे टेक्निकल स्टाफ हैं, बड़ी अनसर्टेनिटी सी होती है। तो उसकी वजह से शायद वो वाली ईदों और वो वाली जो सेलिब्रेशन होती थी ना फिल्मों की, वो नहीं है अभी। और मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे, मैंने 3 मूवीज़ में बस काम किया, मुझे सिर्फ ये लगता है कि मुझे एक लार्जर देन लाइफ पर्सोना एक एक्टर या एक एक्ट्रेस का पहले क्रिएट होता था, अब वो नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा एक नॉर्मल हो गया है सब। इट्स क्वाइट नॉर्मल। सोशल मीडिया की वजह से भी काफ़ी लोग बहुत करीब आ गए। हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, आप देखें हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आपको एक चीज़ बहुत आप एक्सेस आपका इजी हो गया है, लाइक एनीवन कैन बी अ स्टार दीज डेज। आई वुड नॉट लाइक से कि अब चीज़ें तो बहुत आसान, अगर आपके अंदर टैलेंट है और इंथुसियाज्म है, यू कैन लाइक यू नो आप अपनी गेम प्ले कर सकते हैं, आप अपने आप को दिखा सकते हैं। बट उसका जो एक बैड एस्पेक्ट या कह लें या एक बुरा जो असर है वो ये है, इफेक्ट ये है कि वो हम लोग इतने ईजी हो गए हैं कि अब कोई कि बस मुंह से आग निकालना बाकी रह जाता है। ये बात सिर्फ मुंह से, लेकिन हमारे पास एक ऐसी हस्ती मौजूद है जो मुंह से आग निकालने की आजकल हमारे साथ अनम तनवीर मौजूद है जो कि मुंह से आग निकालने के लिए बस रेडी बैठी भी है। ये बाकी रह गई और इसकी तुम तैयारी करो, ठीक है? मैं बस किसी भी लेकिन अनम, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, आप पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, आई एम श्योर आप ट्रोलिंग को भी फेस करते होंगे, ठीक है? आपका व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? आप कैसे? बहुत सारे टीवी के एक्टर ये बोलते हैं, जो कि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देखे, अच्छा जी लव एंड हेट इज़ एवरीवेयर, यू नीड टू, आपके पास स्टेमिना होना चाहिए बर्दाश्त करने का। भाई जब आप एक चीज़ डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, इसका मतलब है आप लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो बोलें, फिर पर्सनल कैसे हुई वो चीज़? तो आपको हर चीज़ बड़े सोच समझ के सोशल मीडिया पे डालनी चाहिए कि आप अपनी तस्वीर भी कोई, अगर आप चाहते हैं कि कंट्रोवर्शियल कमेंट्स आए तो फिर आप डाल दें, फिर आप ये ना कहें कि भाई मेरी पर्सनल लाइफ है और आई डोंट केयर व्हाट पीपल आर सेइंग, फिर देन यू शुड केयर व्हाट पीपल आर सेइंग बिकॉज़ यू आर पुटिंग योर थिंग ऑन द इंटरनेट। दिस इज हाउ आई सी इट। ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है और दिस इज हाउ आई थिंक। तो मैं भी हर कुछ नहीं डाल देती सोशल मीडिया पे, बहुत देखभाल के। वी शुड नीड टू डेवलप अ थिक स्किन कि हम अब इन चीजों को फिर बर्दाश्त करें, इग्नोर करें। वो ट्रक पे लिखा होता है ना कि पास करके आप बर्दाश्त करो, पार कर या बर्दाश्त कर। बहुत बसों में घूमी है, बसों के हिम्मत है तो पार कर वरना बर्दाश्त कर। माँ की दुआ जन्नत की हवा, मुझे तो यही याद रहा। तू लंघ जा साड़ी खैर। ये वाला ये बड़ा ये जो है ना माइंडसेट बड़ा जरूरी है। तू लंघ जा साड़ी खैर। इफ यू फाइंड एनीवेयर एनी काइंड ऑफ बैड कमेंट्स फॉर योरसेल्फ, तो ये बोलें कि तू लंघ जा साड़ी खैर। ये बेस्ट, मुझे लगता है ये बेस्ट। आई थिंक ये बेस्ट है। मैं और अनम अभी हम लोग एक शो करने लंदन गए थे, तो ऑफकोर्स अब हम लोग शो कर रहे थे। आपको पता है ये जो आपकी जो ऑडियंस है वो ऑफकोर्स डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, डिफरेंट। तो इसको तस्वीरों पे कमेंट्स आ रहे थे कि तुमने ये ड्रेस पहना है या वो पहना है, यूँ पहना है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि देखिए एक यंग लड़की है, अपने करियर में स्ट्रगल कर रही है, सब कुछ है, एकदम से एक एक्सटर्नल फोर्स उसकी एनर्जी रोक देता है। जी बिल्कुल। और ये जो आप कह रही है ना, वी हैव टू डेवलप थिक स्किन, ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ें, क्योंकि अगर किसी को ये पता चल जाए कि आपको डाउन करने का क्या तरीका, तो आपने अपनी चाबी उसके हाथ दे दी है। ये बिल्कुल आपको थोड़ा सा बगैरत और हड़राम होना पड़ेगा। बिल्कुल सही नहीं कह रहा मैं। अब आपने खुल के बता दिया कि ये होना चाहिए। ये होना चाहिए। फिर मैं देखा कोई अच्छी चीज भी आप पोस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी ऐसे कमेंट्स आ रहे होते हैं। आई मीन पीपल जस्ट वांट टू से समथिंग। अच्छा, आई वांट टू से समथिंग है कि आप जब थोड़ी सी
ऑफ पिक्चर डालें आवाम के हिसाब से, इसमें आपने दुपट्टा नहीं पहना या ड्रेस पहनी है, पैंट शर्ट्स पहनी उस पे तो लाइक्स ही लाइक्स होते हैं, और आप दुपट्टे वाली पिक्चर डालें हराम में लाइक आ जाए। असफर मैं कह रही थी आपको, तो मुझे समझ नहीं आता व्हाट इज ये वही वाली बात है कि शलवार कमीज पहनो तो दे वांट टू सी। एक दफा हमें बता दे भाई हमने ये देखना है, हम वही पोस्ट करते हैं और फिर उस पे अच्छे कमेंट्स करो। हाँ करो। लेकिन मेरे ख्याल से जो इंस्टाग्राम है या जो ये सोशल मीडिया की जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स है, आई थिंक ये आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म है, और मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के हिसाब से करना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर देखिए सना का एक लाइफस्टाइल है और मैं अग्री करता हूँ तो मैं इन्हें फॉलो करूंगा, अगर मैं किसी के लाइफस्टाइल से अग्री नहीं करता मैं फॉलो नहीं करूंगा। सना के लाइफस्टाइल पे तो हम मरते हैं भाई, क्या बोल रहे हैं ये इतने कम इतना दे दे सना की एक बात जो लोगों को नहीं पता, मैं आपको एक बात बताऊं, people more in my life, बस आई एम हियर राइट। बट आपको पता है सना की एक बात है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, सना knows how to ride a heavy bike. No, I know. Of course we know. Sana heavy bike चलाती you know है भाई, सबको पता है, सोशल मीडिया पे है, हम सब देखते हैं। आपको पता है मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिलती है, मैं सना के साथ मैंने बहुत सारे ड्रामों में काम किया, और मैं जो हमेशा इनकी एक गो गेटर वाली जो एक फील है ना, कोई भी चीज़ मैं इनको बता रहा हूँ, बात करते हैं कि ये हो जाएगा, कर लेंगे, क्या मसला है, हाँ अचीव हो जाएगा। मुझे ये फोर्स लगती है, ये जो बातें होती है ना जवेरिया, आई थिंक एक फोर्स आपके गिर्द। और मैं आपको एक और बात कहूँ, बहुत कम एक्ट्रेसेस हैं जो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। व्हेनेवर आई पुट माय पिक्चर शी ऑलवेज कमेंट्स, ऑलवेज सेंड मी हार्ट्स, बहुत दिल बड़ा होता है कि यार हम लोग फ्रेटर्निटी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जवेरिया देखिए काफी अरसे तक हम लोग सिर्फ टीवी एक्टर्स थे और ये लोग फिल्म एक्टर्स तो ये थे, ये जिनका एक स्टैचर था, जो अभी भी है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इनके साथ ना वो जो स्टारडम था फिल्म एक्टर वाला, मेरे ख्याल से वो फॉलो अप नहीं हुआ ये नई जनरेशन के अंदर। बट खवातीन और आज़ाद हमारी ये बातें जारी हैं, ये 3 सुपरस्टार्स हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत अच्छी बातें कर ली, अब इनको मुश्किलात में डालने का वक्त आ गया है। तैयार तो है ना? बिल्कुल तैयार है। चाय क्या आग निकालनी तो तुम्हारे लिए सबसे आसान है। तू लगी साड़ी खैर है। चले जी इस नोट पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। खालू नहीं आलू। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और मैं अभी अनम को आलू और खालू में फर्क बता रहा था। और हम कोशिश कर रहे थे असफर को डिस्ट्रैक्ट करने की, लेकिन मजाल है जो नहीं, मुझे वो उसकी म्यूजिक की वजह से आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा खवातीन और हज़रात, आप इन तीनों सुपरस्टार्स को टेलीविजन पे बड़े पर्दे पे परफॉर्म करते हुए देख चुके हैं, आप इनके फैंस हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि इनको थोड़ा मुश्किल में डालें। टेकिंग बैक टू द स्कूल डेज, दोबारा से हम लोग हमेशा याद करते कि यार स्कूल जाते हुए दिन कितने अच्छे थे। यार बात सुने, मैं और सना ना बहुत अरसे तक ये भुगत रहे, अभी उसके बच्चे भी माशाल्लाह छोटे और मेरी शुक्र इससे बाहर आ गई। मुझे नहीं जाना नहीं, लेकिन आपको अपने स्कूल के दिन तो याद आते हैं। हाँ, आई लव देम, कितने अच्छे दिन, बहुत अच्छे है ना। मुझे भी कभी भी मैं सोचता हूँ, तुम तो स्कूल नहीं गई शायद कभी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे डायरेक्ट मैं आगे क्लास से पहुंच गई थी। मैं स्कूल जाने वाली बच्ची नहीं है। ये गई थी डिग्री दे दी कि भाई आपको ज्यादा आ गई है, बहुत शुक्रिया आपका। नाम रोशन करना आपने तो। लेकिन अनम, तुमने वैसे एकेडमिकली क्या पढ़ा हुआ है? तुमने एमबीए किया? हाँ, मैंने एमबीए किया। तुमने एमबीए किया? ज़ाबिद से तुमने एमबीए? इसका मतलब ये नहीं मुझे सारा कुछ याद हो क्या? नहीं, आई नो, लेकिन एक जो इतनी अजीब सी बात है जो कि मैंने बहुत सारे लोगों में देखी है, सब लोग इंग्लिश ये लोग बखूबी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन उर्दू लिखना सबके लिए बहुत एक टास्क हो जाता है। और यार उर्दू में मत लिखवाना। अच्छा, मुझे अलिफ बे पे तो सुना दो असफर, एक पूरी कसम है तुझे। देखो सालों पुरानी दोस्ती है, पूरी अलिफ बे पे आखिर तक सुना दो पक्का। और अगर सुना दी, जो अगर सुना दिया तो आप अगला सीरियल मेरे साथ करिए। डन, चले डन, शुरू करें। आप सब मेरा साथ देंगे? नहीं, क्यों साथ देंगे? क्यों, क्या मतलब मेरी टीम मेरा साथ नहीं, बिल्कुल कोई साथ नहीं देगा, और कान में तो कोई बोलेगा नहीं। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल जाल स्वाद वाद एन गैन
मेरी बात सुनो, उसको नहीं आती इसलिए वो कह रही है कि हमजा छोटी है बड़ी है ये अगला सीरियल जवेरिया मैं कर रहा हूँ, मैं कर लूंगा, आप मत करें, मैं कर लूंगा आपके साथ। चलिए ख़वातीन और हज़रात, अब हम अनम तनवीर को जरा मुश्किल में फंसाते हैं। आइए, बता रहे हो क्यों अनम, क्या मतलब है? नहीं 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 नहीं, ये क्या बात हुई? नहीं 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 नहीं, ये आज हम उल्टा सर्कल चल रहा है। अभी कोई सीनियर का, ये दोनों वी आर सेम है, हम तीनों एक ही एज के लोग हैं, तो इस वक्त हम तीनों सीनियर। मेरी वो दुपट्टा वहाँ रह गया, कोई बात नहीं उठाएगा, फिक्र नहीं। तुम फिक्र मत करो, इस वक्त दुपट्टे की नहीं, अक्ल की जरूरत है। ये लीजिए। अच्छा, पहला लफ्ज है जो कि मैं चाहता हूँ अनम वहाँ लिखें, वो है मासूमियत। मासूमियत, मासूमियत उर्दू में कैसे लिखेंगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वेरी नाइस। ऐसे ही लिखेंगे और कैसे माँ सदके अनम। मासूमियत ही कहा था ना आपने, हाँ तो माँ सदके भी लिखना है। अच्छा ठीक है, क्या माँ सदके भी लिख चलो वेरी नाइस। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, हमारे पास उर्दू की टीचर मौजूद है यहाँ पे। अभी ये जो मार्किंग होगी वो उर्दू की टीचर करेंगी, हम नहीं कर रहे। अच्छा, अगला लफ्ज है दुम्बा। दुम्बा, अरे भाई कौन सा दुम्बा? ये धब्बा है, ये धब्बा है। अच्छा नहीं, सही लिखा है मैंने। आखिरी जो लफ्ज है आपके लिए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज है हम सब लोगों के लिए, नाम रोशन कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लफ्ज है, ये आपने सही लिखना है। ये लफ्ज है इज़ार बंद। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। इज़ार बंद, वेरी नाइस। दिस माइट बी रॉन्ग, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मगर बाकी सब सही है ना। आइए, अनम तनवीर के लिए तालियां, ख़वातीन और हज़रात, प्लीज आइए। इज़ार बंद, बेहतरीन बेहतरीन। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। बिल्कुल, आइए प्लीज आके बैठिए सीट पे दोबारा आइए। जज खुद ही वकील बन गए। आइए जवेरिया बासी, अपनी मार्किंग कीजिए इनकी। एक मिनट, एक काम आप टीचर का रोल अदा कर रही हैं। एक मिनट, ये तो छोड़ देना आप, ये इसको साफ करें जरा। डस्टर कहाँ है? डस्टर कहाँ है? अच्छा, देखो मुझे एक मार्क जो है ना ज्यादा मिलना चाहिए, मैंने मासद के भी लिखा है। हाँ बिल्कुल, मासद के पे तुम्हारा एक मार्क ज्यादा है। 4 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मासद के। ग्रेस मार्क्स। ये पकड़े जरा असफर, मैं पकड़ना जी, ये देते हैं। चले क्या? अच्छा जी, अब मुझे सब पता है जो क्या मतलब। जवेरिया ये देखे, जवेरिया ने शो हाईजैक कर लिया। मैं भी साइड में को-होस्ट बन ये देखिए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? साइड में को-होस्ट बन इस वक्त अगर कोई कैमरा शेफ मुनीजा के चेहरे पे पैन हो सकता है, तो ये खुशी, इतनी खुशी शेफ मुनीजा को पिछले 10 सालों में नहीं हुई जो कि आज हुई है। प्लीज शेफ मुनीजा का क्लोज अप। आज तो आपने ईद का दिन ही बना दिया। बिल्कुल, है ना? आपको पता है कि मेरी उर्दू कितनी अच्छी है। हाँ। चलिए, सबसे पहले तो आप लिखे जवेरिया अब्बासी। लिखे। अरे क्या बात कर रही हैं? अरे क्या जवेरिया अब्बासी ना? हाँ। ये देखे, बस जरा जीत गए ना, बस बात ही खत्म हो गई। ये भी खत्म कर। लेकिन जवेरिया आए ना, एक लफ्ज तो लिखते। मैं कुछ नहीं लिखे। अच्छा सना आप आए। अब हम सना का टेस्ट लेंगे। सना, मैंने तो आपको पहले कहा है, असफर ने कह दिया ना कि मैं ना नहीं करूंगी, मैं कहूंगी हाँ चलो आज देख लेते हैं। क्या क्या करना क्या है? चले ओके, पहले इसको क्लीन करें। अच्छा, अनम की एक बात मुझे अच्छी लगी है कि अनम ने ये खौफ के बगैर के गलत करेंगे, काफी टाइम बाद उसने कहा ठीक है आपने जो बोला है, एंड यू नो उसने अपना जो भी उसको आता था उसने मैंने कुछ गलत लिखा था क्या? नहीं गलत नहीं था, व्हाटएवर, थोड़ी बहुत ग्रामर की गलती थी। मेरा देखते क्या होता है। बताओ। अच्छा चले, आपका पहला लफ्ज है ओके, कैंची। मुझे आता है लिखना। कैंची, समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरा है मवेशी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, चौथा है ये वैसे कोई मजे की बात नहीं है। ये क्या हुआ, सभी बाल चीजें ठीक कर दी? नहीं ना। कोई ऐसी चीज बताओ जो ना करूं।
कुस्तुनतुनिया। मैं नहीं लिखने वाली है। नहीं क्यों लिखे ना? You asked for it. वो मैं नहीं लिखूंगी। ये देख लो ना। ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। हाँ तो उर्दू में लिखना है ना। ये ना उर्दू में लिखा हुआ कुस्तुनतुनिया। जिसको बोलना नहीं आ रहा मुझे आज ऐसा ना आप जीत गई। कोशिश तो कर रहा। मैं जीत गई हूँ क्योंकि तुम्हें बोलना नहीं आ रहा। अच्छा एक और लिख ले। अच्छा आप लिख ले मुस्तनसर हुसैन तारा। लो भाई ये लिख लेंगी मुझे पता है। मुस्तनसर ऐसे ही था। मुस्तनसर सर हाँ मुस्तनसर हुसैन यस तारा। सुनो मैं वाह क्या बात है। खड़े हो क्या बात है क्या बात है। वेरी नाइस। खड़े हो के तालियां आती है। खड़े हो प्लीज बैठिए ख़वातीनो हज़रात। ये हमारे फिल्म एक्टर्स हैं जो कि हर तरीके से ट्रेंड है। इनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी क्यों होती है वो वजह ये है कि तालीम याफ्ता लोग जब भी हमारी फील्ड में आए हैं ना ख़वातीनो हज़रात, उन्होंने एक डिफरेंस पैदा किया है और आगे भी करते रहेंगे। लेते एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मजेगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। आप सबको ईद मुबारक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारी फिल्म स्टार सना का एक बहुत ही सुपरहिट गाना, क्या खूबसूरत। उसके बाद आपने ये ग्लव्स पहना दिए। देखिए मैंने कहा कि जब काम लेना हो उससे पहले मक्खन फुल मारना चाहिए तो मैंने वो मक्खन मार दिया और अब वक्त हुआ जाता है इन खास लोगों से थोड़ा आम काम कराने का। जी हाँ, आम काम। अच्छा टास्क क्या है कि आप देखिए एक सेकंड, टास्क शुरू कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर टास्क आपका ये होता, ऐसे ही अपना गैस कर रही हूँ, इसमें कितनी कैलोरीज हैं और इसे खाना क्यों चाहिए, ज़रूरी भी है, और अगर आप कहते हैं कि कोई व्हील काट कर दें, कोई कलाबाजी लगा दें, हैंड स्टैंड कर दें, ये इतना मुश्किल टास्क हो जैसे देखिए मुश्किल चीज़ें आसान है सना के लिए, मुश्किल चीज़ें आसान है। और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो सना को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें क्योंकि इट्स अ वेरी हेल्दी पेज इंस्टाग्राम का। अच्छा रुक तो जाओ अनम, रुक तो जाएं प्लीज। खाने नहीं थे, नहीं खाने नहीं है। अनम भी मेरे पीछे पीछे ही है, अनम भी वो चीजें कर रही है। अनम भी क्या फिटनेस फ्रीक है कसम से। मैं तो खुद इसको रोका लंदन में, भाई मीठा मीठा मत खाओ ज्यादा। तो मैं खा रहा होता था, कुछ भी मफिन ले लिया है, कुछ ले लिया, और ये मुझे दूर से देखती थी, यूं दूर से अनम मुझे देख के असफर मैं कहता चलो खा लो। बिल्कुल नहीं, खैर मेरी बहुत जिगर है। अच्छा अब हमारा टास्क क्या है कि अब देखना ये कि ये जो तीन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड खूबसूरत खवातीन है, ये आम कितने सलीके से काटती हैं, ये टास्क है।
ये प्लीज आम आपके सामने, छुरी कांटा सब आपके सामने, तीनों सेट। अच्छा नहीं, ये एक ग्लव और चाहिए होगा। एक ग्लव और चाहिए होगा। 5 ग्लव है ये क्या? उन्होंने कहा कि सना शायद हर काम। ये 2 प्याले क्यों हैं ये बताएं पहले। उसमें छिलका डलेगा, इसमें आम अच्छा। डलेगा। अच्छा इस ये देखिए ये आपके ऊपर है। इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से, किस महारत से आप ये काम करें। देखें वैसे ही आम खाने लगे ना तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपने पहना क्या हुआ है, कपड़े ना खराब। अब आपने काटने के लिए बोल दिया तो हमने कहा कि जरा उतार दें जरा। चलिए ईद का दिन है और सब अपने अपने घरों में खाने पीने की तैयारियां कर रहे हैं और हमें इन्होंने ये काम दिया। सुनो तो बिल्कुल रेडी बैठी भी हो अनम, 1 मिनट तो रुक जाओ यार। चलिए खवातीन और मन में जीतने ये आम काटने का जो कंपटीशन है, इसके साथ साथ अगर ये खूबसूरत गाना हो जाए, बिल्कुल हो जाए, यहाँ गाना बजेगा और यहाँ पे आम बजेगा। 1 2 3 स्टार्ट। कितने मजे के आम है ना, बहुत मजे के आम। खवातीन और हजरात जी, भिजवाता हूँ आराम से हौसला रखें, मंदी भी खानी है अभी। चलिए क्या ये आपके लिए कट अरे वाह, थैंक यू सो मच। ये देखें, ये सना ने एक पाकिस्तानी रिवायत रिश्वत देने की अच्छा जी, प्लेटें सज गई हैं। अब हम दावत देना चाहेंगे हमारी जज शेफ मुनीजा को, जो कि ये जज करेंगी कितना बुरा काटा है, ये 3 खूबसूरत खवातीन कितना बुरा काटा है, का शुआर है। शेफ मुनीजा के लिए तालियां। पहली बार इस शो की हिस्ट्री में, पहली बार इस शो की हिस्ट्री में शेफ मुनीजा के लिए तालियां बजी। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। शेफ मुनीजा बताइए, ये जो 3
बेइंतहा टैलेंटेड, इस मुल्क की टॉप ऑफ द लीग। जरूरी नहीं कि मैं ये कितनी ज्यादा आपको कौन सा अच्छा लग रहा बताएं। अच्छा तीनों ने अलग काटा है? अच्छा तीनों ने बिल्कुल ही डिफरेंट डिजाइन से काटा है। इन्होंने जो है बड़ा ऐसे घर में, लेकिन आप इसमें से स्कूप आउट करती हैं स्पून से, है ना, क्योंकि हाथ खराब ना हो कहीं बैठे तो मतलब तो ये वही फुल बर्गर वाला तरीका हो। और मैंने पंजाबी स्टाइल से काटे हैं, ठीक है, बिल्कुल। और मैंने जैसे अम्मा घर में रात को काट के मिलाती थी, मैंने वो काटा है। हाँ, लेकिन देखिए मैं एक बात बताऊँ, आम को खाना ना बिल्कुल देसी तरीके से खाना चाहिए, है ना, हाँ घोल के बिल्कुल, वो जो आम खाने का तरीका है ना। अरे यार घोल के इनमें से तो एक नंबर 1 दे दे। अच्छा, देखिए तीनों ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी मेहनत करी है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो सबसे ज्यादा इन्होंने प्लेट पे डेकोरेट करने में इन्होंने जो है वो करा है। तीनों ने बहुत अच्छा करा है, लेकिन इनका ज्यादा अच्छा सा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है, जवेरिया ये प्यारा लग रहा है। तो ये जो सारे आम हैं ये जवेरिया के लिए हुए, ये हम खोल के खाएंगे। नहीं, चूके जवेरिया बासी ने इतना खूबसूरत तरीके से आम काटा है। अब ये सारे आम जवेरिया अभी काटेंगी। क़वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। ईद मुबारक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप आगे क्या करें? वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और ये तस्वीर हम सिर्फ इसलिए खींच रहे थे ताकि अनम इसको इंस्टाग्राम पे लगाए और आप लोग ट्रोल कर सके। आपकी ट्रोलिंग के लिए भी तो कुछ, ये ट्रोलिंग के लिए कुछ तो होना चाहिए। सही कहा ना मैंने, ट्रोलिंग के लिए कुछ होना चाहिए। लेकिन शबनीसा मंदी बन गई? बिल्कुल बन गई। सही बताएं, प्लीज आइए कटहरे में आइए और बताइए आपने क्या किया है। कटहरे में खड़ा करेंगे आप मुझे अब। लुक्स ब्यूटीफुल, है ना। प्लीज ये मंदी का तो क्लोजअप बनाएं, प्लीज बनाएं। और जो है आज जो है कुछ लोगों को खाना मना है क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये मंदी जो ना हम लोग लेडीज लोग एंजॉय करेंगे। क्या मतलब है आपका? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, क्या हो गया? मंदी बने और मैं ना खाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा जी, चले जल्दी से रेसिपी बताइए। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप रान ले लें, दस्ती ले लें, या मटन के कोई बड़े बड़े पीसेस ले लीजिए, या चिकन ले लीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। आपने क्या करना है, उसको पानी में बॉईल करना है। उसके अंदर आपने प्याज 2 अदद जो है मोटी मोटी काट के डाल दें, लहसुन जो है 4 से 5 जवे डाल दें, अदरक का 1 से 2 इंच का टुकड़ा डाल दीजिए। उसके अंदर साबुत तमाम गरम मसाला जाएगा, जिसके अंदर काली मिर्च जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून, सौंफ जाएगी 1 टीस्पून, साबुत धनिया जाएगा 1 टीस्पून, ज़ीरा जाएगा 1 टीस्पून, लौंग जो है 4 से 5, दालचीनी का 1 टुकड़ा, तेज़पत्ते का 1 टुकड़ा और नमक आप इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। और आपने मटन को बिल्कुल गला लेना है, लेकिन थोड़ा सी कसर आपने इसके अंदर छोड़नी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उस पानी को, यखनी को स्ट्रेन कर लेंगे और उसके बाद जो मटन है उसको हम निकाल के बेकिंग ट्रे पे रख के उसके ऊपर हम ज़ाफ़रान, इधर आप ज़ाफ़रान को घोल लीजिए या ज़ाफ़रानी रंग ले लीजिए, उसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला आप मिलाएंगे और वो जो है आप मटन के ऊपर लगा के आप उसको फॉयल से कवर करेंगे और बेक करने 180 डिग्री पे रख देंगे 45 मिनट्स के लिए, जब तक ये बिल्कुल डन ना हो जाए और बिल्कुल इसकी हड्डियाँ जो है वो अलग अलग ना हो जाए, इतना टेंडर होना चाहिए अंदर तक। अच्छा, थोड़ी सी आप यखनी भी शामिल कर सकते हैं इसके अंदर ताकि वो जूसीनेस इसके अंदर रहे। उसके बाद हम जो यखनी हमने तैयार की थी उसके अंदर हमने चावल जो है वो पहले से सोख करके रखे थे, उसके अंदर हमने नमक शामिल करा था, उस पानी को स्ट्रेन कर देंगे और यखनी के अंदर हम जो है वो 2 जो है ड्राइड काले वाले जो नींबू होते हैं वो शामिल करेंगे और उसके बाद जो है इसके अंदर हम चावल शामिल कर देंगे। नमक आपने देख के बैलेंस कर लेना है अगर आपको कम लग रहा हो तो, और फिर उसको दम पे रख देंगे। जब आप देखेंगे पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया है तो उसके ऊपर आप जो है वो ज़ाफ़रान का रंग या ज़ाफ़रान वाला पानी या फिर आप जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं, वो आप स्प्रिंकल करने हैं अलग अलग पोर्शंस में और इसको ढक के और दम पे रख दीजिए। अच्छा, साथ साथ हमने मटन मंदी के साथ ये जो चटनी जो साथ में सर्व होती है जिसको हम सालसा भी कहते हैं, इसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। हमने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 टमाटर ले लिए थे, उसके अंदर 5 से 6 हरी मिर्ची ले ली, आप चाहें तो मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल करा, लेमन जूस जो है वो 2 टेबलस्पून के करीब शामिल करा, आप अपनी खटास के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और नमक हस्ब ज़ायका शामिल करा, 2 से 3 जवे जो है मैंने लहसुन के शामिल करे, उसको जो है चॉपर में चॉप कर लिया। बहुत ज़्यादा चटनी बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा वो मोटा मोटा जो वो आता है फ्लेवर उसका खाने में वो अच्छा लगता है। तो और इसको हमने जो है
है जब मैंने मटन को निकाला था उसके बाद मैंने इसके ऊपर ब्रश से जो है वो बटर लगा दिया था, जिसकी वजह से आप देखिए शाइन आ रही है इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत सी, और थोड़ा सा चाट मसाला मैंने स्प्रिंकल कर दिया था क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी हैं, हमें बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें पसंद आती हैं इसलिए, लेकिन चाट मसाला ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें ना डालिए। तो ये मटन मंदी हमारी बिल्कुल तैयार है। आज रेसिपी इतनी लंबी है, वो पकेगा कब खाना? तो ये सोच रही मैं कहने लगा था आज शेफ मुनीसा ने एक सांस में बोलने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। क्या बात है। ख़वातीन और हज़रात, आज ईद का दूसरा दिन था, लेकिन ये जो खुशी की लहर है, ये दोस्तों के साथ एक हंगामा आप अपने घर में करते हैं, फैमिली के साथ खुशियाँ मनाते हैं, ये जो रिचुअल्स हैं ये हमेशा जारी रहने चाहिए। मेरे आज 3 बहुत ही करीबी दोस्त आप लोगों के सामने थे और मैं पूछना ही चाहूँगा कि सना, एनी लास्ट थॉट दैट यू वुड लाइक टू शेयर, कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? बस कुछ नहीं, ईद का मौका है, जितने भी खुशी के लम्हात आपको मिल जाए उनको समेट लीजिए और उसे अपनों के साथ गुजार लीजिए। ये कई दफ़ा क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, लेकिन कई दफ़ा हम तो बहुत ज़्यादा ट्रोल्स होते हैं, तो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आइडिया है कि लोग ये नहीं समझ रहे होते कि यू लिव इन अ मोमेंट, आप वो मोमेंट ज़ाया नहीं करना चाहते, इसलिए यू गो थ्रू विद दैट सेलिब्रेशन एंड समटाइम यकीनन बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में हो रही होती हैं। तो मेरी आपसे बस ये एक रिक्वेस्ट है कि कोई अगर खुशी मना रहा है तो उसे खुशी मनाने दीजिए, अगर आपकी ज़िंदगी में है खुशी तो उसे भी मनाइए। तो इसलिए जो अंदर का आपका मौसम है उसको दूसरों पे मत मुसल्लत कीजिए। खुश रहिए, ईद मुबारक। अच्छा जुबैरी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि वैसे तो मुझे ईद की बात करनी चाहिए असफर, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपके प्लेटफॉर्म से करना चाहती हूँ। ज़रूर। कि आपके बच्चे आपके अपने फ़ोन्स पे और टीवी पे क्या देख रहे हैं, प्लीज़ उसका ख्याल रखें, क्योंकि हमने अक्सर देखा बच्चों को अब ऐसी बातें करते हुए जो हमने बड़े होके भी नहीं की, जो अब बच्चे कर रहे हैं। तो ईद का मौका है और ये हमारी रिवायत है, ये हमारा रिचुअल है, ये हमारे घुट्टी में मिला हुआ है ईद। तो ईद को मनाएं। आजकल अक्सर बच्चे में कहते हैं ईद वीद क्या है, बस छोड़ें, सो जाते हैं पूरा दिन। आई थिंक वो हम लूज़ कर रहे हैं, वो पैशन, वो मोहब्बत, वो मिलना। आई थिंक वो आइडेंटिटी है, एज मुस्लिम, एज पाकिस्तानी, हमारी आइडेंटिटी है। सो थोड़ा बच्चों पे हम सबको ध्यान देना चाहिए, हम सब अपने बच्चों पे। और बच्चे तो सांझे होते हैं, जैसे माएँ सांझी होती हैं। बिल्कुल सही बात। तो सब बच्चों का ख्याल रखें अपने गिर्द के, और उनको माएँ थोड़ी एक्स्ट्रा टेंशन दें, थोड़ा फोन से बाहर आ जाए। गैजेट दे के जान ना छुड़ाएं। गैजेट दे के जान ना छुड़ाएं। मैं भी बहुत अपने घर में देखता हूँ। देखते हैं ना ये। आई थिंक हर जगह होता है। आई थिंक जिस तरह, लेकिन आई थिंक हमें हैमरिंग करनी चाहिए एज अ होस्ट, एज अ सेलिब्रिटीज, हमें पब्लिक को हैमरिंग थोड़ी सी करनी चाहिए कि ख्याल रखें। आई 101% एग्री। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरे ख्याल से हमें जितने भी वालिदैन हमारा शो देख रहे हैं, हम हमेशा उनको यही समझा रहे होते हैं कि बच्चों के साथ एक हसास तरीके से पेश आते रहें, और ये जो ईद, बकरा ईद, 14 अगस्त, 6 सितंबर, इस तरह की जो दिन है इनको मनाएं, झंडियाँ लगाएं घर में। जवेरिया, हमें ये इसलिए पता है क्योंकि हमारे वालिदैन मनाते थे, उन्होंने हमें सिखाया। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊँ, सना और हम बहुत कम मिलते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि हमारे बच्चे, मतलब मैंने पहली दफ़ा सना को देख के ये मुझे एहसास हुआ कि सना स्टूड अप फॉर माय किड, यू नो। तो ऐसे माएँ बहुत कम हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सबको एक समझें, अपना समझें। बिल्कुल सही। अनम, आप एक यूथ की रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप क्या कहेंगी? मैं वही इन दोनों से एग्री करूँगी। ऑब्वियसली वो जो भी कुछ दोनों ने कहा बिल्कुल सही कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ईद सेलिब्रेट करें अपार्ट फ्रॉम ऑल द डिफरेंसेस, और ट्रोलिंग ना करें। और दूसरा ये कि ईद पे जो होता है ना, इस ईद पे ख़ास तौर पे मैं मैसेज देना चाहूँगी, हम लोग तो वैसे भी सफाई क्यों नहीं करते, आई डोंट अंडरस्टैंड। बहुत सारी गलियाँ जो हैं वो कचरा ये वो, बट इस ईद पे ख़ास तौर पे मैं देखती हूँ कि पता नहीं लोगों का सेंस कहाँ चला जाता है, बिल्कुल सफाई नहीं रखते। सो आई वुड वांट टू से टू एवरीवन कि प्लीज़ सफाई जो है वो इज़ यू नो निफ्स ईमान। बिल्कुल सही। सो प्लीज़ अपने सराउंडिंग्स को साफ रखें, और दिस इज़ द मैसेज आई वांट, जो कि बहुत मुश्किल है। कोशिश करें और कोशिश करें बस। कि अगर आप सिर्फ अपने घर से बाहर निकल के 10 कदम राइट और 10 कदम लेफ्ट साफ कर सकते हैं, और ये चीज सब कर सके, तो पूरे रास्ते, पूरी गलियां, पूरे रोड साफ हो जाए। शेफ मुनीसा, कुछ कहना चाहेंगी ईद के दिन? अच्छा, एक तो पहले इसी पॉइंट में मैं ऐड करना चाहूंगी, हम लोग अपने घर तो वॉश कर लेते हैं, लेकिन सारी गंदगी हम बाहर जो है वो गली में छोड़ देते हैं। हाँ, तो इस चीज का आप क्यों करती हैं ऐसा? मैंने तो मना किया आपको। आप फिर ये कर लेती हैं। और एक और बीइंग अ शेफ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी। इन लोगों ने बहुत प्यारी प्यारी बातें और बहुत
प्यारे प्यारे मैसेजेस दिए। लेकिन एक बात जो ख़ास तौर पे हम सबको ख्याल रखना है कि बकरा ईद में गोश्त जो है हम देख के दीवाने हो जाते हैं और हम बेइंतहा जो सो खाना शुरू कर देते हैं। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा जो है ना कंट्रोल रख के खाएं कि वो गोश्त आपका ही और आपके पास ही रहना है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं, वरना फिर जो है ना अक्सर लोग जो है वो हॉस्पिटल्स पहुंचे हुए होते हैं पेट लेके कि अब हमारा पेट खराब हो चुका है। बिल्कुल सही बात है ख़वातीन और हज़रात, लास्ट थॉट यही होगी कि शेयरिंग इज केयरिंग। आपके घर में अगर ज़्यादा गोश्त है, पड़ोस से भी आ गया, रिश्तेदारों ने भी भेज दिया, तो आपके शहर में, आपके मुल्क में, आपकी सड़कों पे ऐसे बेतहाशा लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अरसे से गोश्त की शक्ल भी नहीं देखी, खाना तो दूर की बात है। उनकी ईद आप अच्छी कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। आप ख़वातीन को मैं दावत देता हूँ, प्लीज़ लेट्स हैव सम मंदी। आप एक अच्छा सा गाना सुनाइए और आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ईद मुबारक आप सबको, और ईद का जो स्पिरिट है ये हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। द मॉर्निंग स्टार के साथ बहुत जल्द आपके साथ दोबारा होंगे एक शानदार शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय। इसकी बातें नहीं सुने, बाय। प्लीज।